बैंगलोर ज्यादा है तो कुछ सिग्नल का आई थिंक स्लोनेस है। अभी दिख रहा है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। No, it went, प्रभु जी। ठीक है, मैं फिर भी पढ़ता हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, एटलीस्ट मेरी आवाज आ रही है तो समझते हैं। Sri Namamrita. So regardless social position, one should chant the holy name to overcome the spell of Maya and attain the transcendental platform. So हम लोग ने लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा था कि 3 कैटेगरीज में लोग मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर की वजह से हम लोगों ने डिवाइड कर सकते हैं। मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, यानी सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक तरीके का नेचर होता है, रजोगुण में होता है, मोड ऑफ पैशन में तो क्या गुण होता है, और तमोगुण यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है तो किस तरीके से एक्ट करता है। लेकिन अभी इस सेशन में नामामृता में बता रहे हैं और आगे भी सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि तीनों मोड्स में से किसी भी मोड में कोई इंसान हो सकता है कार्य करने का तरीका उसका अलग अलग हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो परेशानियां हैं इस भौतिक जगत की वो सबको परेशान करेंगी, भले वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अमीर हो। हमेशा ये भौतिक जगत सभी के लिए एक चीज कांस्टेंट ही रहेगी कि ये जो भौतिक जगत है दुखालय शाश्वत, हमसे ये चीजें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो सबके साथ कॉमन है। तो यानी कि जो भी प्रॉब्लम है वो भी सबके साथ कॉमन है, वो सबके साथ ही सेम है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी के पास बहुत पैसा है और वो बूढ़ा होगा तो उसको कोई दिक्कतें नहीं होंगी, उसको भी उतनी ही दिक्कत होगी जितनी कि कोई गरीब है वो बूढ़ा होता है उसको दिक्कत होती है। तो परेशानियां जो है इस भौतिक जगत का मतलब ही परेशानी है, वो परेशानी रहेगी ही रहेगी। तो और अगर इस भौतिक जगत में हम लोग देखें तो जनरली सब लोग क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्यूशन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ चीज को सॉल्यूशन इंसान निकालने की कोशिश कर ही रहा रहता है। जैसे पहले पॉल्यूशन बहुत हो गया था, लोग सोचे थे पॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन करें। फिर अभी लॉकडाउन हो गया, लेकिन अभी सब परेशान है कि पूरे टाइम मास्क ही पहनना पड़ रहा है, कोरोना हो गया उससे लोग इतने मर रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन फाइंड करें। तो हमेशा यहाँ पे इंसान जो है सॉल्यूशन को तलाशता रहता है। एक सॉल्यूशन एक किसी परेशानी का मिलता है, दूसरी परेशानी आ जाती है। एटॉमिक एनर्जी ढूंढी तो लगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम दूर होगी, फिर उससे एटॉमिक बम बन गया, फिर एटॉमिक बम गिराना शुरू कर दिया। तो फिर उसके लिए फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो पीस इस्टेब्लिश कर सकें। फिर इन सब एटॉमिक बम वगैरह की वजह से उसका जो रिएक्शन वगैरह होता है, यानी कि जो उसका न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह से वेस्ट से जो रिएक्शन होता है उसके चलते लोग अलग, उसके लिए तो अगर हम लोग कुछ कुछ कंट्रीज में देखें जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह ब्लास्ट हो गया था तो फिर उससे हमेशा रिएक्शन जो होता है वो डिके होने पे पार्टिकल्स यूरेनियम वगैरह, तो वो उससे परेशान रहते। तो इस तरीके से कोई ना कोई परेशानी हमेशा आती चली जाती। कभी प्लास्टिक बनाई कुछ काम आसान करने के लिए कि ठीक है सामान लाना आसान हो जाएगा, लेकिन उससे प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हो गया। तो कोई भी इन्वेंशन, कुछ भी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करता है, कुछ भी करता है, तो उससे अलग अलग प्रॉब्लम स्टार्ट होती जाती हैं। Prabhu ji, all of them can switch off the video because voice is getting cracked sometimes. That video is causing more bandwidth, I think. ओके मोशन प्रभु, आप वीडियो स्विच ऑफ कर सकते हैं? उसमें बीच में कैमरा वाला होता है वो आप क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है। तो फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ, तो बेसिकली बात यह है कि कोई किसी भी, कोई अभी जैसे कोरोना हम लोग देख रहे हैं सभी लोग उससे परेशान हो रहे हैं। सिमिलरली बुढ़ापे में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि हाँ मैंने बहुत पैसा कमा लिया था लाइफ में तो अब मुझे बुढ़ापे से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई बीमारियों से दिक्कत नहीं है, या मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर निकल रहे हैं कि चाहे किसी भी कोई मोड पे हो या किसी भी सोशल स्टेटस पे हो, सबके साथ प्रॉब्लम रहेगी। सो श्री नामृतम बता रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ सोशल पोजीशन वन शुड चैंट द होली नेम टू ओवरकम द स्पेल ऑफ माया एंड अटेन द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। तो किसी भी सोशल पोजीशन को नजरअंदाज करते हुए कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है, और जो माया का प्रभाव है उससे वो बाहर निकल के ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म
मतलब अबव ऑल दीज मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में सिचुएशंस की वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर सिचुएशन में वो कृष्णा की भक्ति कर रहा होता है, एंड ही विल डिराइव ए ट्रांसेंडेंटल प्लेजर आउट ऑफ इट। तो ठीक है, भले शरीर का उसका अलग अलग अंतर होता है, उसका भी शरीर, क्योंकि इस भौतिक जगत में तो शरीर में वही चेंजेस होंगे, वो भी बूढ़ा होगा या बीमार होगा या मृत्यु होगी, लेकिन उस सबसे उसको अपनी रियल आइडेंटिटी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और उसकी वजह से वो एक्सटर्नल चीजों की वजह से रियल में सफर नहीं करता। एक्चुअली रियल में इंसान वो सफर करता है जो अपने को उस बॉडी से रिलेट कर लेता है कि अरे मैं ये इंसान हूँ, ये अगला इंसान मुझे दिक्कत दे रहा है, या वो तीसरा इंसान मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहा है, या मैंने ये ऐसा पैसा इकट्ठा किया, कोई इसको खर्च करने की कोशिश कर रहा है, या उसको कोई ले जाने की कोशिश। तो इस सब तरीके से इंसान परेशान रहता है, क्योंकि वो अपने को ये सिर्फ शरीर मान रहा होता है। लेकिन जब अगर वो, भले हम लोग जितनी भी बात करें कि हम लोग आत्मा है, लेकिन वो आइडेंटिटी जो जब तक वो माया में रहता है, वो अपने को शरीर मान के ही सब चीजें करता है। अगर वो जितना भी समझाया जाए, ठीक है, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा तक उसको अंडरस्टैंडिंग रहेगी, उसके बाद बीइंग कवर्ड बाय माया, यानी जो भगवान की जो माया शक्ति है उसके द्वारा वो इन्फ्लुएंस होकर फिर से शारीरिक लेवल पे आ जाएगा, यानी कि अपने को शरीर मानने लगेगा, और फिर उसको कोई अपना दुश्मन, कोई अपना मित्र, और इस तरीके से मेंटल कंसेप्शन में रहेगा, और वो परेशान होता रहेगा। परंतु अगर कोई भक्ति करता है तो भी वो जो ये आइडेंटिटी है उसकी रियल में कि ही इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, उसको समझ पाएगा और उसी अकॉर्डिंगली काम कर पाएगा, और उसी वजह से फिर वो इन सब चीजों से मुक्त हो पाएगा। भक्ति करेगा तो रियल में वो अपना जो रिलेशनशिप है कृष्णा के साथ वो समझ पाएगा, और उसी की वजह से वो ऑटोमेटिकली चिंता से मुक्त हो जाएगा। तो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में बताया भी है कि भगवान जो है, भले जैसे जिस तरीके से अग्नि होती है कि अग्नि जली हुई रहती है, लेकिन उसके दूर तक रोशनी और गर्मी उससे निकल रही होती है, तो उसी तरीके से भगवान भले अपने गोलोक वृंदावन में मौजूद हैं, लेकिन उनकी शक्ति जो होती है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संपूर्ण जगत में, भले वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, उसमें उनकी शक्ति उसी तरीके से विद्यमान होती है। जिसे कई बार मायावादी लोग जो प्रकाश पुंज है उसकी तरीके से पूजा करते हैं, या फिर इम्पर्सनल ब्राह्मण स्पिरिट जिसे बोलते हैं, कि ब्राह्मण जो कि पूरे हर जगह भगवान का इफल्जेंस एस्टेब्लिश है, तो वो लोग सोचते हैं कि वही रियल में भगवान है। बट भगवान अपने गोलोक धाम में जैसा भगवान का स्वरूप हम लोग जानते हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए, हम लोगों की तरीके से ही जिनका शरीर है, एक्चुअली उन्होंने अपना हम लोगों को भी अपने तरीके से ही बनाया है। तो जिस तरीके से अग्नि होती है, उस अग्नि अलग है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी क्या होती है कि हीट एंड लाइट। तो सिमिलरली भगवान की जो एनर्जी है, इस तरीके से जैसे हीट एंड लाइट एक फायर से के साथ एसोसिएटेड होती है, उसी तरीके से उनकी एनर्जी पूरे वर्ल्ड में विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, और इसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड उनके कंट्रोल में। हरे कृष्णा। सो इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड उनके कंट्रोल में होता है। अगर कोई भगवान को सरेंडर करता है तो वो पूरी तरीके से भगवान के द्वारा सुरक्षित भी रहता है, उसको खुद भी हरे भगवान की कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। sorry, you all can hear me? Yes, Prabhuji. Okay. तो उस तरीके से इसको भगवान का प्रेजेंस का एहसास रहता है। इवन अगर कोई थोड़ी भी भक्ति करेगा तो वो देखेगा कई बार वो बहुत बड़े बड़े डेंजर से बच जाता है, जहां पर उसकी गर्दन कटनी चाहिए उसकी उंगली में थोड़ी खरोच आती है। तो एक्चुअली भगवान उसको हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई भक्ति में प्रोग्रेस करना चाह रहा है, भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाना चाह रहा है, तो कई बार बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें भी उसकी लाइफ में आ रही होती हैं, तो उसका भी बहुत छोटा सा रिएक्शन उसको मिलता है। रिएक्शन मतलब कि अगर उसने पास्ट में बहुत ही कुछ बुरा भी किया रहता है, लेकिन बस उसकी ये इच्छा के कारण कि वो भगवान के धाम वापस जाना चाहता है, उसे उसका रिएक्शन बहुत ही कम रिएक्शन मिलता है, ताकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए बगैर भक्ति करके वापस भगवान के धाम वापस जा सके। तो अगर कोई भी भक्ति में प्रोग्रेस करेगा, कोई भी भगवान का नाम जब सिंसियरली करेगा, तो वो इस चीज को महसूस भी कर पाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक डिवोटी महसूस करेगा, अगला नहीं। हर समय अगर हम लोग देखेंगे पदम पदम यद विपदम, अगर भौतिक जगत हम लोग देखें तो हर समय सभी की लाइफ में डेंजर है। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी एकदम सेफ है। आप बाहर निकलोगे, अभी आज की डेट में हम लोग और देख सकते हैं कि कोरोना से कभी भी वो तो वायरस दिख भी नहीं रहा है, कोई भी कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है।
लेकिन उसके बावजूद भी भगवान अगर कोई भक्ति कर रहा होता है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो गया रहता, जब तक भगवान को पता नहीं रहता है कि पूरी तरीके से मुझको सरेंडर कर चुका है, और अगर इस समय उसकी मृत्यु होगी तो फिर वो मेरे पास वापस आएगा, तो वो भगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई मैच्योर होता है तो फिर तो जैसे वैष्णव को बोला जाता है जीवा वो मरा हुआ, यानी वो अगर जिए या मरे इट्स सेम थिंग। हाउ इट इज सेम थिंग, क्योंकि जब तक वो जीवित रहते तब भी वो भगवान को सर्व कर रहे थे, और अगर उनका ये शरीर खत्म भी हो जाता है तो कृष्णा के धाम जाके दन कृष्णा को वहां पर पर्सनली सर्व करते हैं, तो उनके लिए कोई अंतर नहीं होता है। So following the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Govinda, his personal servant, called for all the poor beggars who were unhappy due to their poverty, and fed them sumptuously. Observing the beggar eating prasadam, Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted Hari Bol and instructed them to chant the holy name. As soon as the beggars chanted the holy name Hari Bol, they were immediately absorbed in ecstatic love of Godhead. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu performed wonderful pastime. तो यहाँ पर एक स्टोरी का चैतन्य चरित्रामृतम में भगवान का पास टाइम्स के बारे में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु अपने पर्सनल सर्वेंट गोविंदा को ऑर्डर देते हैं कि बाहर जितने भी गरीब भिखारी हैं उन सबको अंदर ले आओ, उनको सबको अच्छे से प्रसाद खिलाओ, और जब वो लोग प्रसाद खा रहे रहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको हरि बोल यानी भगवान का नाम हरे कृष्णा का शॉर्ट फॉर्म हरि बोल होता है, वो चैंट करने के लिए बोलते हैं, और जैसे बेगर्स हरि बोल बोलते हैं तुरंत ही उनको एक्सटैटिक लव ऑफ गॉडहेड अचीव हो जाता है, यानी भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है और वो सब लोग खुश हो जाते हैं। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक बार हरि बोल बोला और एकदम भिखारी भगवान के प्रेम में एकदम खुश हो गए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग नाम अपराध हमेशा करते हैं, हम लोग अगर जनरली देखें तो हम लोग भगवान का नाम जब प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान स्वयं थे, अगर वो किसी के सामने हरि बोल बोलते हैं तो जस्ट उसके सुनने मात्र से अगर वो प्योर नेम सुनता ही है तो इट्स जस्ट लाइक बीइंग इन टच विद कृष्णा। और एनीवेज चैतन्य महाप्रभु कृष्णा हिमसेल्फ, यानी वो स्वयं ही कृष्ण भगवान थे जो आए थे। तो तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कुछ ऐसा दिखाया कि एक बार उनकी अगर हम लोग चैतन्य चरित्रामृतम कोई भी पढ़ता है जो कि उनका हिस्टोरिकल अकाउंट है, उनकी जो लाइफ टाइम में जो भी घटनाएं हुई थी उन्हें उनके पर्सनल सर्वेंट्स ने अपनी डायरीज में रिकॉर्ड किया था। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके डिसाइपल थे, उन्होंने सबकी जब चैतन्य महाप्रभु उनके मोस्टली एसोसिएट्स धीरे धीरे भगवान के धाम वापस जाने लग गए थे, तो उन्होंने उन सारी डायरीज के नोट्स को समराइज करके एक बुक लिखी थी जिसे चैतन्य चरित्रामृतम बोलते हैं। तो उसमें भगवान के बहुत ही सुंदर पास टाइम्स हैं, और कोई भी जगन्नाथपुरी जाएगा तो वो देख भी सकता है, वो जगह भी विजिट कर सकता है जहां पर पुरी में चैतन्य महाप्रभु रहते थे, या कोई मायापुर जाएगा तो जहां पर उनका जन्म हुआ था वो जन्म स्थान में मंदिर है, वहां जाके देख सकता है। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने, और जितनी भी चैतन्य महाप्रभु ने चीजें अपने डिसाइपल्स को दी थी वो अलग अलग वृंदावन के मंदिरों में, क्योंकि उनके 6 डिसाइपल्स ने वृंदावन में अलग अलग मंदिर बनाए, जैसे हमने भी पहले भी बात करी है, राधा मदन मोहन हो या फिर राधा रमन टेम्पल हो, वो सब उनके डिसाइपल्स ने एस्टेब्लिश करी है। तो चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी चीजें, उनके दिए हुए तुलसी के माला या फिर उनकी दी हुई शालिग्राम शिला इत्यादि सब वहां पर अभी भी सुरक्षित हैं। तो कोई ये नहीं बोल सकता, जैसे कृष्णा को लोग बोल देते हैं कि अरे वो तो पता नहीं कि मिथ है रियलिटी में हुआ कि नहीं, बट चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो सब कुछ उनका अभी भी उनकी प्रयोग की हुई चीजें तक मौजूद हैं, तो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता, उनकी हैंड राइटिंग भी मौजूद है। तो तो चैतन्य महाप्रभु इवन एक और पास टाइम भी है कि शिवानंद सेना एक उनके शिष्य समान थे, तो जो जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए आ रहे थे, तो पीछे उन्होंने देखा, कई बार जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ कीर्तन वगैरह होता है तो कई बार जानवर वगैरह भी उसके पीछे पीछे चल देते, तो एक कुत्ता था वो पीछे पीछे सब लोगों के चलने लग गया। और तब शिवानंद सेना ने देखा कि अरे ये क्योंकि हमेशा से फॉलो कर रहा है, तो बीच में नदी भी आई, उनको नदी क्रॉस करनी थी, तो जो नाविक था उसने बैठालने से इनकार कर दिया कि नहीं मैं इसको नहीं बैठाल सकता, मेरा बोट गंदी हो जाएगी। परंतु उन्होंने स्पेशली उसके लिए पैसे दिए कि नहीं इसको भी बैठा लो, क्योंकि ये भक्तों के पीछे पीछे आ रहा है, तो हो सकता है पिछले जन्म में इसने थोड़ी भक्ति करी लेकिन किसी ना किसी दुर्भाग्यवश इसको इस भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाया और जानवर का जन्म मिला, लेकिन इसको ये चीज समझ में आ रही है, इसीलिए अभी भी ये भक्तों के पीछे पीछे जा रहा है, या हरे कृष्ण महामंत्र वो लोग जप कर रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो वो पीछे पीछे चलता रहा, फिर फाइनली कुछ ऐसा हुआ कि वो शिवानंद सेना को
किसी वजह से किसी काम में वो फंस गए और वो जो कुत्ता था वो कहीं और चला गया, फिर उनको मिला नहीं, वो बहुत दुखी हो गए, वो फास्टिंग करने लग गए कि अरे कि वो कहाँ चला गया पता नहीं, वो मेरे साथ ही आया था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसको टेक केयर करता, उसको भगवान का प्रसाद देता। बट वो, क्योंकि अगर किसी के ऊपर डिवोटी मर्सी करता है तो भगवान भी उस पर मर्सी करता, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के पास वो स्वयं चला गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो वो प्रसाद खा रहे थे वो उन्होंने उस कुत्ते को दिया और उसको भी बोला कि तुम हरि बोल बोलो, और वो कुत्ता भी भगवान का नाम जप करने लग गया। सिमिलरली अगर झारखंड में अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पर अभी भी ऐसे स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में जा रहे थे तो उनको ऐसा फील हुआ कि वो वृंदावन में आ गए हैं, और वो हरे कृष्ण कीर्तन करने लग गए और नृत्य करने लग गए। तो जब उन्होंने, तो जितने भी जंगली जानवर थे वहां पर, शेर और चीते और हाथी वगैरह, वो सब भी अपना एनमाइटी भूल कर हरे कृष्ण भगवान के जप में डांस करने लग गए। अगर अभी भी कोई देखेगा तो वहां पर उसके मंदिर और उन लोगों के फुटप्रिंट्स वगैरह मौजूद हैं। तो भगवान ये सब कर सकते हैं, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, हम लोग उतने प्योर लेवल पे चैंट नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी इस जो जो ये हिस्ट्री है इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी प्योरली भगवान का नाम जप करेगा तो भले वो किसी भी सिचुएशन, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में है, अमीर है, गरीब है, सुख है, दुख है, वो सब कुछ भूल कर वो पूरी तरीके से खुश हो सकता है अगर वो प्योरली नाम जप करता है। हम लोग प्योरली नहीं करते हैं, इसीलिए जैसे स्टैंडर्ड सेट है कि हम लोग को, ठीक है हम लोग भले प्योरली नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम लोग को फिर भी डेली ट्राई करना चाहिए। अगर बेस्ट है कि अगर 16 माला डेली कर सकें, 16 माला नहीं भी कर पा रहे हैं तो जितना भी कर पा रहे हैं, 1 माला 2 माला जिससे भी स्टार्ट कर पा रहे हैं उतना करें। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हम लोग उस ब्लिसफुल स्टेट में आने लगेंगे। अगर कोई भी खुश रहना चाहता है तो सबसे बेस्ट उसके लिए यही है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, क्योंकि वो बॉडली लेवल पे नहीं है। बॉडी को खुश रखना बहुत मुश्किल है, अलग अलग तरीके की चीजें डिमांड करती है। अगर वो कभी उसको कुछ मीठा चाहिए, कभी नमकीन चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे उसको थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत होने लगती है, कम हो गया तो भी दिक्कत होने लगी। लेकिन रियल में हैप्पीनेस मटेरियल सेंसेस के द्वारा डिराइव नहीं करी जा सकती। रियल में हैप्पीनेस सिर्फ स्पिरिचुअली डिराइव करी जा सकती है, और चैंटिंग डायरेक्टली सोल पे एक्ट करती है। इसीलिए अगर कोई धीरे धीरे प्योरली चैंट करेगा, धीरे धीरे प्योरीफाइड होगा, उसकी चैंटिंग और प्योरीफाइड होगी, तो वो ज्यादा एक्सटैटिकली भगवान का जो ज्यादा ब्लिसफुल महसूस करेगा, और जैसे जैसे और प्रोग्रेस करेगा तो धीरे धीरे इल्यूजन से फ्री हो जाएगा। सो कृष्णा कंडक्ट द मटेरियल वर्ल्ड अंडर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हरे कृष्णा। ओके, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है। So Krishna conducts the material world under the 3 modes of material nature, and consequently there are 3 platforms of life: higher, middle, and lower. On whatever platform one may be situated, one is tossed by the waves of material nature. Someone may be rich, someone may be middle class, someone may be a poor beggar. It doesn't matter. As long as one is under the spell of 3 modes of material nature, he must continue to experience these division. तो हम लोग ने जैसे देखा था, मोड ऑफ पैशन में कोई होगा तो वो उसको पूरे टाइम पैशनेट इंडेवर में लगा रहेगा कि ये मुझे अचीव करना, ये अचीव करना। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जैसे पहले राजा वगैरह होते थे, तो इसीलिए उसको बोलते भी है रजोगुण की पैशन, मोड ऑफ पैशन की। राजाओं का क्या रहता है कि चाहे उनके पास जितने भी राज्य आ जाएं वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते, उनको अगला राज्य भी एक्वायर करना है, फिर और भी करना है, तो इस तरीके से अपनी सीमा एक्सपैंड करते रहते हैं। तो लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी, अगर हम लोग राजा की भी बात करें हैं, उसको भी वही चेंजेस अंडरगो करने हैं, उसकी भी लाइफ में वही सुख दुख सब आने ही है। कोई भी इन सब चीजों से परे नहीं रह सकता, भले वो राजा के सिचुएशन में हो, भले वो मिडिल क्लास हो, भले वो पुअर पर्सन हो। सो इसका तात्पर्य यह है कि जब तक कि कोई 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के हरे कृष्णा, मैं थोड़ा सा म्यूट करता हूँ आप लोगों को। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब तक कि कोई 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के द्वारा प्रभावित होगा, यानी कि जब तक वो इन मोड्स के ऊपर नहीं होगा, या तो वो अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो रहा होगा तो वो जो भी कर रहा होगा वो ना उसके लिए सही होगा ना अगले के लिए सही होगा। मोड ऑफ पैशन में होगा तो वो बस करता ही जा रहा होगा बगैर कुछ समझे। मोड ऑफ गुडनेस में होगा तो सही काम कर रहा होगा, उसको थोड़ा सा ब्लिसफुलनेस होगी, लेकिन उसके बावजूद उसको लग रहा होगा मैं ही बेस्ट हूँ। जैसे साइंटिस्ट या फिलोसफर होते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं, बाकी किसी को कुछ नहीं पता, मैं उन सब लोगों से सुपीरियर हूँ। और इस तरीके से वो लोग भी कभी भगवान के बारे में नहीं जान पाते, इसलिए उनका भी कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है तो वो इन तीनों मोड्स के ऊपर आ जाता है,
जिसे कि ट्रांसेंडेंटल मोड कहते हैं। तो जब तक कि इन तीनों मोड्स में कोई भी रहेगा तब तक he continue to experience these divisions, he must continue to experience these division, और similarly वो सारी परेशानियां उसके लाइफ में रहेंगी। So Shri Chaitanya Mahaprabhu therefore advised the beggar to chant Hari Bol while taking prasada. Chanting means accepting oneself as eternal servant of Krishna. This is the only solution, regardless of social position. Everyone is suffering under the spell of Maya. Therefore, the best course is to learn how to get out of the clutches of Maya. So, चैतन्य महाप्रभु एडवाइस करते हैं बेगर्स को इसीलिए हरि बोल चैंट करने का और प्रसाद लेने का, क्योंकि चैंट करने का अर्थ ये होता है, जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ये होता है कि हम लोग कृष्णा की इटर्नल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी यानी राधा रानी को एड्रेस करते हैं। हरे मीन्स राधा रानी, कि हम लोगों को वापस कृष्णा की सर्विस में एंगेज करो। इसीलिए और किसी भी मंत्र से ज्यादा पावरफुल ये मंत्र है, क्योंकि हम लोग कोई भी और मंत्र जप करते हैं तो उसका रीजन ये होता है कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज हमें प्राप्त हो। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं भगवान से कि हम आपको सर्व करना चाहते हैं। तो वही हम लोग की इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णदास, यानी कि इंसान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वो भगवान का नित्य दास है। So this is the only solution, regardless of social position. Everyone is suffering under the spell of Maya. Therefore, the best course is to learn how to get out of the clutches of Maya. इसीलिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? टू लर्न हाउ टू गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ माया, कि हम लोग ये समझे कि माया के इस क्लचेस से कैसे बाहर निकलना, जो कि हम लोग आज इस सेशन में समझेंगे। वन कैन ओवरकम द स्पेल ऑफ माया एंड अटेन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म बाय एग्रीइंग टू एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। वो कैसे पॉसिबल है? अगर कोई भी एग्री करता है कि हाँ मैं भगवान की भक्ति करूंगा, तो अगर वो भक्ति कंटिन्यूअसली करता है तो फिर वो जो ये जो माया शक्ति है उसके स्पेल से बाहर निकल सकता है। नहीं तो वो शारीरिक लेवल पे अपने को वो इंसान मान के मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा दिखता हूं, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं जवान हूं, इस तरीके से वो बंधा ही रहेगा अपने शरीर के, अपना आइडेंटिटी अपने शरीर को समझते हुए। सो डिवोशनल सर्विस बिगिन विद श्रवणम कीर्तनम, और डिवोशनल सर्विस यानी कि भगवान की भक्ति किससे बिगिन होती है? वो स्टार्ट होती है श्रवण और कीर्तन करने से, यानी सुनने से और जप करने से, यानी कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना। देयरफॉर श्री चैतन्य महाप्रभु एडवाइज द बिगेस्ट टू चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग चैंट करते हैं तो उससे साथ में सुनते भी हैं। तो चैंट कर रहे हैं श्रवण, लाइक कीर्तन, एंड सुनना मतलब श्रवण। सो दोनों ही प्रक्रिया इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एंड दिस इज, so he advises the beggars to chant this Hare Krishna Mahamantra for elevation to the transcendental position. तो उसी की वजह से ये लोग अलग अलग जो मोड्स में अपने को समझ रहे हैं, कोई अपने को गरीब अमीर, वो सब उससे ऊपर उठ के ट्रांसेंडेंटल पोजीशन एस्टेब्लिश करेगा जहां पर कोई ब्लिसफुल हो सकता है। बिकॉज ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच क्लास, द मिडिल क्लास एंड द पुअर, एंड इन दैट स्टेट ओनली वन कैन बी रियली हैप्पी। तो हम लोग अब सब लोग मिलके एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। आप लोग अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और हम लोग साथ में जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आवाज आ रही मेरी? जी प्रभु जी। Yes, प्रभु जी। हम लोग साथ में एक बार जप करते हैं। जय श्री कृष्णा चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर, श्री श्री अद्वैता गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। You all can hear me, right? Yes, Prabhuji. Krishna, is my voice breaking? No, we can. No, it's okay. It's okay, Prabhu. हाँ, so आज का टॉपिक है sublime way to cross the three modes। तो इस पे बात करने से पहले मैं मेरे पास मतलब एक डिवोटी ने शेयर किया था। तो एक्चुअली भी जैसे कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, तो वो बहुत कुछ हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं इसमें। तो कोरोना क्राइसिस में एक प्रभु जी थे, उनका नाम है घनश्याम प्रभु। तो न्यूयॉर्क में उनकी ये ड्यूटी है, उनकी मतलब न्यूयॉर्क में एक्चुअली हॉस्पिटल में इधर हम लोग ने देखा कि इतने सारे केसेस हो रहे हैं, इतने पीपल रोज मर रहे हैं। तो वो जनरली क्या कर रहे थे कि जो भी लोग एकदम आखिरी में मृत्यु के समय होते थे, तो उन लोगों को वहां पर ऑफिशियली ऐसे पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं कि जो उन लोगों को थोड़ा बहुत सोलेस प्रदान कर सके, थोड़ा बहुत उनको पीस ऑफ माइंड दे सके मृत्यु के समय पे। तो वो उनकी सर्विस थी। तो उन्होंने अपना रियलाइजेशन शेयर किया था कि कितने सारे, क्योंकि इधर लाखों लोग मरे, तो उसमें कितने सारे लोग जो एडमिट होते थे, जो 2-3 दिन पहले तक एकदम नॉर्मल तरीके से काम कर रहे थे, अलग अलग प्लान्स बना रहे थे। कुछ कुछ लोग इंडिया से वीजा वगैरह लेके यूएस आए थे और उनको लग रहा था लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, हमारा जैकपॉट लग गया। कुछ लोग थे जो नया नया अपना एजुकेशन खत्म करके उनको लग रहा था नई जॉब ज्वाइन करने वाले थे। तो इस तरीके से, और एकदम से 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि कोरोना में आप जनरली देखोगे जिनकी केसेस सिचुएशन सीवियर हुई, 2-3-4 दिन के अंदर पूरी सिचुएशन इतनी डिटेरिएट हो जाती है कि वो फाइनली आईसीयू में जाके एकदम ही मृत्यु के करीब आ जाता है। तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि अरे हम लोग ने तो इतना प्लान बनाया था और अभी ऐसा हो रहा है। क्या डॉक्टर्स ने रियल में जवाब दे दिया? क्या हम लोग सही में नहीं बच पाएंगे? क्या पूरी तरीके से हम लोग का लंग वगैरह सब अंदर से खत्म हो गया? तो वो बता, तो उस समय एक्चुअली इंसान रियलाइज करता है कि जो सब प्रभुपाद बोल रहे हैं वो कितना ट्रू है। तो ऐसा नहीं कि जो भी डिवोटी है या जो भी डिवोशनल सर्विस कर रहा है उसको एक ही बार में ये बात पता चल जाती है, लेकिन ये पूरा रियलाइजेशन हो जाता है। लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से वो इतना क्लोजली लोगों को देखे मरता हुआ, तो फिर उसको जो प्रभुपाद जो बातें बोलते हैं वो एकदम ही उसके मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि रियल में ऐसा हो रहा है कि लोगों को मौका भी नहीं मिला कि अगर वो लोग कुछ जो भी उन्होंने प्लान बनाए थे अपने नियर एंड डियर वंस को गुड बाय बोल सके। क्योंकि कोरोना के चलते आपने जनरली देखा होगा कि जब कोई इन्फेक्टेड हो जाता है, जनरली फॉरेन में भी और इस समय इंडिया में हर जगह यही फॉलो हो रहा है, तो उसके रिलेटिव्स, उसके नियर एंड डियर फैमिली मेंबर कोई उसे विजिट नहीं कर सकता। तो वो प्रभु जी का क्योंकि ये ड्यूटी थी, तो जो भी सारे गार्ड्स वगैरह पहन के, सारे सेफ्टी मेजर्स करके उनको ही आखिरी में अलाउ किया जाता था कि उनको फाइनली सोलेस थोड़ा दे सके मरते समय। और वो जनरली, क्योंकि वो समझ पाते थे कि किस तरीके से इतना डिफिकल्ट होता है लोगों को ये एक्सेप्ट कर पाना। कई कई लोग, किन्हीं का जवान बेटा की मृत्यु हो रही है, या किसी बार किसी की फादर की डेथ हो रही है, जो एकदम ही, जिनकी लाइफ एकदम हंसते खेलते चल रही थी और एकदम से कहीं से वो इन्फेक्ट हुए और 2-3 दिन 4 दिन या एक हफ्ते के अंदर सारी लाइफ सिचुएशन उनकी बदल गई और वो फाइनली डेथ बेड पे। तो वो जनरली वहां से भी ट्राई करते थे वीडियो कॉल कराने की, वो उनके बच्चों से बात करने की, या किसी का बच्चा है तो उनके पेरेंट्स से बात करने की, और उनको सोलेस देने का थोड़ा कोशिश करते थे, कि उनको थोड़ा संतावना देने की कोशिश करते थे। बट वो बोलते थे कि हाँ रियली बहुत मतलब रियल में जब अगर ऐसी सिचुएशन हम लोग देखते हैं तो बहुत ही चैलेंजिंग होती है कि कैसे कि अगला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि अब उसके पास कुछ ही एक दिन बचा है या कुछ घंटे बचे हैं मृत्यु के लिए। तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन थी। तो
तो आज का टॉपिक में भी हम लोग यही है कि यही समझने की कोशिश करेंगे 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी जो माया ने बनाए हुए हैं सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें जब एक इंसान फंस जाता है फिर वो अपने को ये शरीर मानने लगता है और फिर सोचता मैं ये शरीर हूँ, मुझे लाइफ में ये चीज अचीव करनी है। मैं खूब अच्छे से, बच्चा होता है तो स्टूडेंट होता है सोचता मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मैं टॉप करूंगा, और कॉलेज में होता सोचता मैं बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी मेरी, मैं बहुत अच्छे से जॉब करूंगा। मैरिज होने वाली होती सोचता कि बहुत अच्छे से मेरे स्पाउस बहुत अच्छा होगा, हस्बैंड या वाइफ जो भी, फिर बच्चे बहुत अच्छे होंगे। इस तरीके से वो अलग अलग छोटा सा एम अगला पुट फॉरवर्ड करता है और उसे ये नहीं पता कि जिसपे उसने सारी की सारी अपनी उम्मीदें टिका रखी वो शरीर कितना फ्रेजाइल है। ये शरीर माया देवी का दिया हुआ है, यानी इस भौतिक जगत में भौतिक चीजों का बना हुआ है, मिट्टी का जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि जलने अगर इसको जला दिया जाए तो राख बन के भी मिट्टी में मिल जाता है, या अगर दफना भी दिया जाए तो अर्थवॉर्म वगैरह खा के वापस मिट्टी बना दे, तो एक्चुअली में सिर्फ मिट्टी का ही बना हो। अगर आप देखें तो केमिकली भी कैल्शियम, फास्फोरस, यही सब है। तो इसके ऊपर इतना ज्यादा लोग सारा अपना लाइफ का दामोदार इस्टेब्लिश कर देते हैं कि इस शरीर से लेके मैं ये चीज लाइफ में अचीव करूंगा, और यही माया है कि इस माया के द्वारा इंसान को ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कर रहा हूँ और ये मैं अचीव करके रहूंगा, ऐसा मैं लाइफ में करके रहूंगा। और वो नहीं समझ पाता कि रियल में उसकी आइडेंटिटी क्या है। रियल में उसकी आइडेंटिटी ये नहीं कि वो राख का एक जरा सा राख है कि जो बाद में एक मटकी में भर के गंगा में प्रवाहित हो जानी है, वो मिट्टी का थोड़ी सी मिट्टी है जो दफनाने के बाद जो मिट्टी बचेगी वो है। जनरली अगर बात देखो तो बॉडी जला दी जाती है तो कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई नहीं रहता, थोड़ी अस्थियां खाली जितनी बचती। तो इंसान सिर्फ खाली एक राख का, जरा सा राख का टुकड़ा नहीं होता है। तो लेकिन क्या होता है कि लोग समझने लगते हैं ये मेरा शरीर ही सब कुछ है, मैं ही ये शरीर हूँ। अरे मैं कितना, अगर कोई जवान है, अगर आप यंगस्टर लड़कों से मिलो, उनको कुछ भी समझाने की कोशिश करो, कुछ नहीं समझ में आएगा उनको, क्योंकि वो उतना ज्यादा उसमें मोड ऑफ पैशन में होते हैं, इतना उसमें कि अरे मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ और एक्सरसाइज करूंगा मैं और अपने में बॉडी बना लूंगा। बट उनको पता नहीं वो बॉडी फूल रही, पिचक रही, जो भी कर रही है, धीरे धीरे उसका जो टेन्योर है वो कम होता चला जा रहा है। फिर किसी ना किसी तरीके से वो फंसा ही रहता है, थोड़ा ओल्ड एज भी हो जाता है, थोड़ा मिडिल एज भी हो जाता है, अरे मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट उसको ये नहीं पता कि ये किसी भी टाइम पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ कट डाउन हो सकती है। एक मोमेंट पे आपको सोचने का समय भी नहीं, आपकी दुनिया की आपने तैयारी कर रखी है, अगले दिन आपके घर में बहुत बड़ा फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन आज ही आपका हो सकता है कि समय आ गया और आप आज ही आपको छोड़ना होगा इस शरीर को। आप ये भी नहीं बोल सकते नहीं कल ये फंक्शन निपट जाने दो उसके बाद मैं शरीर छोड़ूंगा, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। पर्सनली भी मैंने देखा है कि किसी के घर में मैरिज हो रही थी और जिस दिन मैरिज थी वो मैरिज भी नहीं अटेंड कर पाए, खुद पेरेंट्स भी थे, वो एक्सपायर हो गए। तो हर कोई चाहता है कि अरे इतना बड़ी चीज एटलीस्ट इतना समय मुझे मिल जाए, चलो ठीक है बेटी की शादी कर रहा हूँ, वो करने के बाद मेरी डेथ हो। बट डेथ किसी का वेट नहीं करती है, इसीलिए बोला जाता है कि एज सर्टेन एज डेथ। अगर कोई किसी से बोलता है कि अरे इसकी क्या गारंटी देते, तो वो बोलेगा अरे इसकी गारंटी एज सर्टेन एज डेथ। तो इसका अर्थ ही है एज सर्टेन एज डेथ की जैसे मृत्यु सबकी होनी ही होनी, तो मतलब ये काम तो होना ही होना है। तो इसको लोग गारंटी के रूप में देते कि 100% ये चीज होगी ही होगी, ठीक है। तो कृष्ण भगवान इसी में बता रहे हैं भगवत गीता में कि दैवी ही एशे गुणमयी मम माया दुरातया मम एवा ये प्रपद्यन्ते मयम एतम तरंति थे। तो ये भगवान ने बताया कि दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड consisting of the 3 modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. तो ये जो भगवान की, क्योंकि भगवान की माया शक्ति है, हम लोग क्यों अगर देखें इस भौतिक जगत में कितना जरा सा लाइफ स्पैन है। अगर कोई भी हम लोग 40 के एज में कोई भी हो, तो अगर कोई बचपन के फ्रेंड की अगर फोटो आज की डेट में फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं भी देखेगा तो देखेगा जनरली फ्रेंड्स भी हैं जो ओल्ड हो रहे हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अगर हम लोग अभी 5-6 साल बाद देखेंगे तो देखेंगे एकदम ही कई लोग बूढ़े दिखाई दे। बस ये होता है कि हम लोग का जस्ट बिकॉज वी आर कवर्ड विद इल्यूजन, तो हमें लगता है कि नहीं ठीक दिख रहा है। 50-50 साल तक तो पूरा बूढ़ा भी लग रहा होता है, लेकिन उसको लग रहा था यार वो ज्यादा बूढ़ा लग रहा है, मैं अभी भी भगवान की कृपा से वैसे ही बना हुआ हूँ, मैं अभी भी जवानी दिख रहा हूँ। तो माया इसी को कहते हैं कि उसको लगता रहता है कि नहीं मैं फिर भी ठीक हूँ, मैं फिर भी थोड़ा बहुत, बस मेरे बाल सफेद होंगे, मैं डाई लगाता हूँ तो एकदम पहले जैसा मैं था ना 16 साल का वैसे ही लगने लगता हूँ। तो इसी तरीके से माया काम कर रही है। तो उसे ये नहीं पता रहता, वो बस ये सोचता है ये मैं थोड़ा सा अचीव कर लूँ बस लाइफ में, उसे उतने आगे का तो विजिबिलिटी हो ही नहीं रहा रहता कि अरे मैं ये अचीव भी कर रहा हूँ तो फाइनली हो क्या रहा है मेरा, ये जो शरीर है ये तो खत्म ही हो जाना है। तो
शास्त्र बताते हैं कि ब्राह्मण वो इंसान होता है, ब्राह्मण का अर्थ ये होता है, जैसे आजकल की तरीके से नहीं कि मैं भरद्वाज तो मैं ब्राह्मण, मैं शर्मा तो मैं ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का अर्थ ये होता है कि जो इस लाइफ ऑफ बर्थ एंड डेथ का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे, और मरते समय तक, आखिरी मोमेंट तक वो फाइट उसकी ये हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और अगर वो सीरियसली अगर वो ये ढूंढना चाहेगा ना सॉल्यूशन क्या है, तो भगवान उसकी मदद करते हैं, कहीं ना कहीं से उसको इस सिचुएशन में लेके आते हैं कि जहां पर वो रियल में उस सॉल्यूशन को समझ सके। अगर कोई रियल में सिंसियर है, वो रियल में समझना चाहता है कि हाँ ये जन्म मृत्यु क्यों हो रही है, इससे बाहर क्यों निकलना है, तो भगवान उसको मौका जरूर देते हैं। और नहीं तो इंसान कुत्ते बिल्ली की तरह मरता है। तो मोस्टली लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो ये सब सोच ही नहीं पाते हैं। बस ये लगता है अरे यार बस अब ये अचीव करना है, बुढ़ापे तक भी कुछ नहीं समझ में आता है। बस ये बेटे का ये हो जाए, बस मेरा पोते का कुछ हो जाए, पोता बहुत प्यार करता, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि जो भी कुछ है ये शरीर बहुत ही जल्दी अभी खत्म होने वाला है। क्या मैंने कुछ ऐसा किया कि इस चीज से मैं निकल पाऊं, फिर से दूसरा जीवन लेने से मैं निकल पाऊं, फिर इसी तरीके से इसी चीजों में जाने से रुक पाऊं। इवन बर्थ को भी अगर हम लोग देखें, लोग बोलते हैं कि अरे जन्म के समय बच्चा पेट में बहुत सुरक्षित होता है, बहुत खुश होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग रियल में सिचुएशन देख सकते हैं कि अगर किसी इंसान को उल्टा लटका दो, अंधेरे कोठरी में डाल दो जिसमें कोई भी ऑक्सीजन भी ना हो, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दो, और उसके नेवल में एक पाइप लगा दो, और उसी से बस जो खाना उसको जाना है वो जाना है, इधर उधर सब जगह उसके एसिडिक सिचुएशन है, सराउंडिंग है, तो उसमें कितने देर वो जी पाएगा? एकदम सांस लेने के लिए भी जगह नहीं, पानी में है वो, तो तुरंत ही मर जाएगा। तो वैसी सिचुएशन गर्भ के अंदर भी होती है। तो जन्म वो भी दुखदायक है, मृत्यु तो है ही है, जरा व्याधि यानी कि जो बुढ़ापा और ओल्ड एज और बीमारी है वो सारी। तो अगर कोई भी अभी जब तक कोई जवान होता है या मिडिल एज तक भी तो उसको समस्या का पता नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी थोड़ा बुजुर्ग हो रहा हो, 50 साल के ऊपर हो, उससे अगर वो पूछे तो समझ में आएगा उसको कि डेली नाश्ते के बाद उसको ये दवाइयाँ खानी है, दोपहर खाने के बाद ये खानी है, रात के खाने के बाद ये खानी है, कभी घुटना दर्द हो रहा है, कभी कुछ दर्द हो रहा है। तो 50 साल के ऊपर होते होते ही पूरा शरीर दर्द होने लगता है। कोई इसमें कुछ अगर किसी को डाउट है तो वो बोल सकता है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो वो भी बता सकता है। या सबको ऐसा लगता है जिनकी एज 50+ है सब सही चल रहा है, कोई दवाई लेनी नहीं पड़ती, भगवान की कृपा से सब ठीक है, आगे भी रहेगा, ऐसा कोई है तो बता सकता है। तो ऐसा कोई भी आप नहीं पाएंगे जनरली, ठीक है। भले वो बहुत बड़ा एक्टर हो रहा हो, फिल्म स्टार रहा हो, कितना भी अच्छा डैशिंग हीरो कुछ भी रहा हो, सभी के साथ ये सिचुएशन हो रही है। माया देवी की वजह से ही क्या होता है कि वो आखिरी मोमेंट तक बस कवर रहता है कि हाँ मैंने लाइफ में बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत कुछ अचीव किया, उसको ही नहीं पता रहता वो अचीवमेंट का क्या फायदा हुआ, फिर उसको वही चीजें स्टार्ट करनी है, और वो भी ये भी पता नहीं कि इंसान के जन्म में स्टार्ट करनी है, किसी और जन्म में स्टार्ट करनी है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि बस खाली अगर कोई उनकी शरण में आता है, तभी वो ये जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है उससे बाहर निकल सकता है। इवन ये चीजें समझ भी वो तभी पाता है जब वो भगवान के शरण में आता है। अदरवाइज वो देख रहा होता, डेली न्यूज में पढ़ रहा होता, इतने लोग मर गए, इतने लोग ऐसे मर गए, उतने लोग ऐसे मर गए, लेकिन उसको लग रहा था अरे यार मेरा वो ठीक है, वो लोग तो मर ही रहे हैं, बट मेरा भी आगे 20 साल का ये प्लान है, मैं अभी आगे 20 साल के लिए ये लोन लेके ये वाला घर ले लेता हूँ, मेरा ये प्लान। तो इस तरीके से वो प्लान कर रहा था। वो कभी इस चीज के लिए नहीं प्लान कर रहा था अरे यार सब लोग तो मर रहे हैं, मैं अपने लिए कुछ ऐसा भी तो प्लान कर लूं कि बार बार मुझे साइकिल से न निकलना पड़े। वो कभी प्लान नहीं कर रहा होता, वो कुछ ना कुछ टेम्परेरी चीज प्लान कर रहा होता है। हरे कृष्णा। कोई भी बोलना चाहेगा कि नहीं मैं जब से भक्ति वृक्षा नहीं भी अटेंड कर रहा था लेकिन मैं कुछ प्लान कर रहा था इससे निकलना साइकिल से? कोई है ऐसा, कोई आंसर करना चाहता है? या क्या प्लान कर रहे थे आप लोग जनरली, अगर मैं पूछना चाहूँ तो? हरे कृष्णा। आप लोग सब सो तो नहीं गए ना म्यूट करके? कोई भी आंसर करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली आप तो पहले से ही है, हेलो प्रभु जी। यस ब्रो। बट द थिंग इज हम लोग पहले जैसे था, इट वाज लाइक सोचते थे कि अच्छा कैसे आगे बढ़े, मतलब ऐसा नहीं है, वी यूज्ड टू लिव एंड वी यूज्ड टू ट्रस्ट गॉड ब्लाइंडली, जैसे सब रहते मैकेनिकली वैसे रहते थे। लेकिन किस तरह से टू गेट आउट ऑफ दिस, दैट वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन। और सुनील प्रभु भी कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ जी। नहीं तो लाइक नॉर्मल जैसे ये लेना है वो लेना है, सब बच्चे की पढ़ाई और उसके लिए जमा करना है, और फिर रिटायरमेंट भी था कि अच्छा ये सब खत्म करके जल्दी से जल्दी रिटायर होके एंजॉय करेंगे, वही मेरा तो ऐसा था।
हाँ, तो जनरली सभी का यही रहता है। तो इसमें यही पता है कि हम लोग किसी को भी नहीं पता रहता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको और मीरा माता जी को या और किसी डिवोटीज को, मेरा भी यही था। जब तक कि किसी को भगवान की कृपा से गुरु के वर्ड्स नहीं मिलते हैं ना, जैसे श्रील प्रभुपाद ने जो बुक्स लिखी हुई हैं, या कभी जब तक वो गुरु के कांटेक्ट में नहीं आता तब तक वो हमेशा इस इल्यूजन में रहता है, भले वो मैं हूँ या भले वो कोई भी इंसान हो। तो इसीलिए भगवान का अगर बोलेंगे, भगवान की डायरेक्ट मर्सी गुरु के रूप में प्राप्त होती है, गुरु के मैसेज के रूप में प्राप्त होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत में आए, जैसे कि अभी के हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में बात भी हो रही थी कि जो प्रभु जी रशिया में जिन्होंने प्रीच किया था, तो हम लोग देखते हैं कि रशिया में या इवन आज की डेट में भी कई कंट्रीज में भी, जैसे चाइना वगैरह में भी, भगवान की बात करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोई भगवान की बात भी करेगा तो हो सकता है उसको प्रोसिक्यूट कर दिया जाए या वो जेल में चला जाए। तो उसी तरीके से अनंत शांति प्रभु का हम लोग बात कर रहे थे, जो प्रभुपाद रशिया में गए थे और वहां बिल्कुल उनको ना भगवत गीता ले जाना अलाउ था, ना कुछ ले जाना अलाउ था। कुछ यंग बच्चे या यंग लड़के बोल रहे हो कि उन्होंने एक डिवोटी को देखा जो प्रभुपाद के साथ थे, जो बीटल्स का जो ग्रुप था, बीटल्स वाले एक्चुअली श्रील प्रभुपाद के साथ मिलकर उन्होंने कुछ हरे कृष्णा एल्बम्स बनाए थे, तो उसमें वो लोग फीचर हुए थे, वो डिवोटी। तो कुछ रशियन लड़कों ने उस डिवोटी को देखा तो उनके पास गए, बोले आपके पास क्या बीटल्स के वो सॉन्ग के वीडियो हैं क्या, सॉन्ग के सारे सीडीज हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि या कैसेट्स हैं क्या, उस समय कैसेट्स होता था। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास वो तो नहीं है, लेकिन जो बीटल्स के स्पिरिचुअल मास्टर ने जॉर्ज हैरिसन जिनको मानता है, वो मेरे साथ मेरे रूम में, अगर तुम मिलना चाहो तो मिल लो। तो तुरंत ही वो एक दो जो लड़के थे रशिया के, वो प्रभुपाद से मिलने गए और प्रभुपाद ने उसी समय ही उन लोगों को थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताया और उन्होंने मतलब उस पर गाइड किया। और वो सिंसियर थे रशिया के, उन्होंने बोला कि उसमें से जो ये आनंद शांति प्रभु थे, एक दो डिवोटी, वो सब सिंसियर थे। उन्होंने बोला कि हम आपसे इनिशिएशन लेना चाहते हैं। वो लोग 4 दिन के अंदर ही उन्होंने इनिशिएशन लिया, प्रभुपाद से मैसेज समझा और फिर रशिया में उसको इंटरनली चोरी छुपे प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। रशिया में पूरी तरीके से बैन था, क्यों? क्योंकि वहाँ ये सब, अगर हम लोग देखें मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है, मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है कि सबको बराबर से बांट दो, सबका सब कुछ है। और एक्चुअली जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी तरीके से उनका ये था कि भगवान कुछ नहीं है, हम ही लोग सब कुछ हैं। तो केजीबी ग्रुप था कि अरे भगवान से तुम ब्रेड मांगो, भगवान नहीं देंगे, और हमसे मांगो तो हम तुरंत दे देंगे। तो इस तरीके से वो लोग भगवान को किल करके अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। अगर कोई ये बोलेगा कि भगवान भी है और लोग भगवान को मानने लग गए तो उनकी सुप्रीमेसी कैसी होगी? तो इसलिए वो कुछ भी, भगवान का अगर कहीं नाम भी है तो उसको परेशान करते। तो उनको उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। उन्होंने मतलब ट्राई किया, उस समय भगवत गीता तक कोई ऐसे मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता था चाइना में, वो कुछ भी अलाउ ही नहीं करते थे, कुछ भी स्पिरिचुअल बुक्स जिससे लोग अपनी रियल पोजीशन समझ सकें या भगवान के बारे में समझ सकें। तो एक भगवत गीता किसी ना किसी तरीके से प्रभुपाद के डिसाइपल ने उनको दे दी और फिर सारी हैंड रिटन कॉपीज उन्होंने बार बार हाथों से लिख लिख के उसकी कॉपीज पे कॉपीज बनानी शुरू करी। और जो इंटरनली सब, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस में सब लोग खुश रहना चाहते हैं और कोई भी और तरीका किसी को खुशी नहीं दे सकता। तो ये जैसे ही भगवत गीता की कॉपीज लोगों को मिलने लग गई, लोग फिर से खुश होने लग गए, लोग अपनी सिचुएशन समझने लग गए कि क्या उनकी पोजीशन है। तो आप ये सोचिए, उन लोगों ने इतनी मेहनत करी कि हैंड रिटन सारी कॉपीज को वो लोग फिर से पूरी भगवत गीता लिखते थे अपने हाथों से और वो कॉपी करके रखते थे, क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं थी। हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में हम लोग का जन्म हुआ है, जहां पर हम लोग फ्रीली भगवत गीता पे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। इवन हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी भी इतना सपोर्ट करते हैं, कहते हैं अगर मैं किसी को बेस्ट चीज दे सकता हूँ तो भगवत गीता है। तो इस मामले में हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। लेकिन क्या हम लोग उस फॉर्च्यून को रियल में यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग, देखा जाए, हम लोग भारत में पैदा जरूर हुए, लेकिन आज के समय में अगर हम लोग देखें कि लॉर्ड मुकाय जब आए थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया में सब कोई सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड क्यों था? क्योंकि उस समय लोग वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहे थे। 1800 जब ब्रिटिश राज एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह ने अपना एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया था, तो उन्होंने देखा कि इंडिया पे राज कर पाना बहुत मुश्किल है, हर कोई सेटिस्फाइड ही है। हर कोई सेटिस्फाई क्यों था? क्योंकि लोगों के पास स्पिरिचुअल नॉलेज थी कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। तो ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग काम करेंगे अपने खेतों में, जितना हम लोगों को अनाज मिलेगा, हम लोगों को क्या चाहिए? खाने पीने के लिए सामान चाहिए, जो मैक्सिमम अगर आज की डेट में भी देखा जाए, जो रईस से रईस इंसान है वो क्या खा सकता है? अगर वो वेजिटेरियन है, वो पनीर खाएगा, मिल्क प्रोडक्ट। तो उनके पास गायें बहुत सारी थी, मिल्क
की कोई कमी नहीं थी, उस समय कोई एनिमल स्लॉटर नहीं होता था इंडिया में, गाय वगैरह सबके पास पर्याप्त थी, लोग आराम से मिल्क पीते थे, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह तो बहुत याद थे, अगर दही की बात करें या मक्खन की बात करें, पनीर की बात करें, सब कुछ था। और फूड प्रोड्यूस वगैरह भी इतना ज्यादा था, एग्रीकल्चर में सारे फूड ग्रेन्स, सारे वेजिटेबल, सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा था, तो सब लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन के लिए यही चाहिए। लेकिन उन लोगों ने समझ लिया, उन लोगों ने सारे संस्कृत, वो लोग इतने स्कॉलर थे, उन्होंने संस्कृत सीखी, सारे यहाँ के शास्त्र वगैरह समझे, तो वो ये समझ गए कि जब तक यहाँ की बैकबोन ही नहीं तोड़ देंगे ना हम लोग, जो इन लोगों का बिलीफ है अपने रिलीजन सिस्टम पे, वो अगर हम लोग नहीं खत्म कर देंगे तो हम लोग इनको अपना नौकर नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने हमारी सारी एजुकेशन खत्म करके अपनी जो इंग्लिश एजुकेशन थी, अपनी जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, वो सब लेके आए। फिर उन्होंने डिमार्केशन करना शुरू किया कि हाँ, किसी ने हमारी एजुकेशन पढ़ी होगी तो हम उसे जॉब देंगे, फिर हमारी पेपर प्रिंटेड करेंसी उसको मिलेगी। सारा व्यापार यहाँ का खत्म करना शुरू कर दिया। अगर लोग फूड प्रोड्यूस उगा रहे थे तो उसकी जगह उन लोगों को नील की खेती और कुछ कुछ अलग, या अफीम की खेती या चाय की खेती, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो उन सब में लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी बैकबोन यहाँ की तोड़ दी। फिर गायों का स्लॉटर वगैरह करना कि ठीक है, गाय का दूध बेकार है, उसका मीट अच्छा है, इस तरीके से स्लॉटर हाउस वगैरह खुलना। तो इस तरीके से पूरी इंडियन सभ्यता का पतन हो गया। और आज की डेट में भी हम लोग देखें, सब अगर हम लोग देखें, मेजरली लोग आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में क्या सब अंग्रेजों के साथ काम कर रहे हैं। अंग्रेज लोग को कुछ नहीं पता है कि क्या भगवान है या क्या भक्ति करना, इस साइकिल से निकलना कुछ है। वो सिर्फ खाली अपने कोई शरीर मान के गधे की तरह चले जा रहे हैं, पैशनेटली एकदम ड्राइव हो रहा है, और उसी तरीके से वो सबको ड्राइव कर रहे हैं। अगर हम आज की डेट में इंडियन कंपनीज की भी बात करें, भले वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एक्सेंचर, कुछ भी हो, बाहर की कंपनियां हो या इंडिया के जितने भी स्टाफ हो, सब उसी तरीके से काम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबको ड्राइव कर रहे हैं आसुरिक मानसिकता वाले लोग। आसुरिक मानसिकता मतलब जिसको भगवान से कोई सरोकार ही नहीं है, वो सब अगर देखा जाए तो टॉप लेवल में इन सब जगहों पे आसुरिक मानसिकता वाले एकदम डेमोनाइक लोग हैं, और वही लोग पूरी तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, जिनका सिर्फ एक ही एम है लाइफ में कि किस तरीके से बस इंसान को बगैर वो रियल में उसका इंसान के लाइफ का इस्तेमाल किए हुआ उसका लाइफ खत्म हो जाए। तो उसी तरीके से वो लोग खुद तो भाग ही रहे हैं, उनको तो वैसे भी भगवान में से कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाना ही है उनको इस साइकिल में। लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट भी है तो उसके भी लाइफ में फिर कुछ इतना समय नहीं बच रहा है कि वो भक्ति कर सके। लेकिन जो भी समझदार है उसको ये समझने की जरूरत है, अगर जो भी समय हमें मिल रहा है थोड़ा हमें इसमें लगाने की जरूरत है, जिससे हम लोग इन चीजों को समझ सकें और इस साइकिल से निकल सकें। और थोड़ा समझने के लिए, रियलाइज करने के लिए बहुत आसान है। प्रभुपाद ने बताया सिर्फ अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वो पूरी तरीके से इन सब चीजों को समझ सकता है। जो अगर वो सिर्फ जप करेगा तो भी समझ जाएगा, इस सब सेशंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जनरली कोई जप नहीं करता, अगर मैं आज की डेट में आप लोगों से पूछूं कितने लोग जप कर रहे हैं, मैं इतनी बार बता चुका हूँ, तो भी कोई नहीं कर रहा होगा। क्योंकि बार बार माया देवी क्या करती है, बार बार कवर कर लेती है, अरे यार जब आज नहीं कर सकते यार, आज तो अगर मैं देर तक नहीं सोया तो फिर आज तो शरीर ही नहीं काम करेगा, या आज तो यार चैंटिंग भी कर सकता हूँ और मेरे पास इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है। इंस्टाग्राम में मेरे सब पुराने दोस्तों ने अलग अलग खाने के वीडियो डाले हैं, लोग सब कुछ लॉकडाउन में खाना बना रहे हैं, वही देख लेता हूँ। या फेसबुक में सब लोग कोई रेसिपी डाल रहे हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ना कुछ बात चल रही है, उसमें मैं कूद जाता हूँ। इस तरीके से माया देवी बोलती है अरे यार चैन बैग कहाँ लेके बैठोगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तुम ऐसा करो व्हाट्सएप ही कर लो, तुम मैसेज ही देख डालो, तुम्हारी जितना बचा हुआ टाइम है वो खत्म हो जाएगा। तुम इंस्टाग्राम ही देख डालो, जिससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं, आज वो सब तुम्हारे लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भरे पड़े हैं, वो जिंदगी में क्या कर रहे हैं जिससे ना तुम्हें अभी कोई मतलब है और मरने के बाद तो वैसे ही दूसरे लोगों के साथ मतलब होगा। तो उनके बारे में, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो आज उन्होंने क्या बनाया, बैगन बनाया कि आलू बनाया कि क्या किया, वो देख लो और बस अपना समय बर्बाद कर दो। तो इस तरीके से हम लोग को पता भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अगर हम लोग सुबह उठ के प्रॉपरली चैंट नहीं कर रहे हैं तो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अरे आज उसकी हमने बैगन की सब्जी तो देख ही ली है, कल उसकी लौकी की सब्जी भी देख लेते, और इस तरीके से टाइम वेस्ट होता चला जाता है। कोई अगर असहमत है मेरी बात से तो बता दे कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल डेविएट ही नहीं होते हैं, फेसबुक खोलते ही नहीं और सीधे बस चैंट ही कर लेते हैं अगर समय मिलता है। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, इसीलिए प्रभुपाद ने बोला है कि ठीक है आप लोग चैंट करो, चैंट नहीं कर पा रहे हो इसलिए बार बार ये मैसेज प्रभुपाद के द्वारा ही एक प्रकार से सबको मिलता रहता है। इस भौतिक जगत में अगर कोई निकलना चाहे, कोई कोशिश करना चाहे, तो भगवान उसको हमेशा मौका देते हैं। So the Supreme Personality of Godhead has innumerable energies, and all these energies are divine, although the living entities are part of his energies and are therefore divine due to contact with material energy. Their original superior power is covered. तो अभी लोग कई बार पूछ सकते हैं अरे जब हम भगवान के
पार्ट एंड पार्सल है, तो ये माया देवी या एक्सटर्नल एनर्जी कैसे हमें कवर कर सकती है? तो भगवान बता रहे हैं कि अगर इसमें हम लोग देखें तो डिवाइन एनर्जी बोला गया है। डिवाइन एनर्जी क्यों बोला गया है? कि भले ही एक्सटर्नल एनर्जी माया देवी जो अपना इन्फ्लुएंस उनका है, हम लोग को जनरली वो दिखाई नहीं देता। हम लोग को पता है कि हम माया देवी या दुर्गा देवी का रियल स्वरूप कैसा, हम लोग जानते हैं कि हाँ वो लाइन के ऊपर बैठी हुई है और इस तरीके से। हरे कृष्णा, बताइएगा अगर वो सभी भी ब्रेक हो रही है। तो हम लोग को ये पता है, मैंने शेयर किया ना, राइट? एम आई शेयरिंग? नो, आई एम नॉट शेयरिंग। ओके, नो इट्स क्लियर प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो आज के टॉपिक में ही बता रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, दैवी ही ईशे गुणमयी मम माया दुरात्या मम एवा ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंती थे। सो भगवान बता रहे हैं कि मेरे इनन्यूमरेबल एनर्जीज हैं, ऑल दीज एनर्जीज आर डिवाइन, और ये सारी ही शक्तियां जो हैं वो डिवाइन है। ऑल्दो द living entities are part of his energy and are therefore divine due to contact with material energy, their original superior power is covered। क्योंकि बहुत समय से ये इस भौतिक शक्ति के या भौतिक एनर्जी के प्रभाव में है, इसलिए उनकी जो सुपीरियर पावर होती है या इंटेलिजेंस है या भगवान के ही हम लोग पार्ट एंड पार्सल हैं या ये सारा इल्यूजन है, ये उसको कवर ही इसलिए कर पाता है क्योंकि वो भौतिक शक्ति के कांटेक्ट में है। तो भौतिक जीवन में यानी भौतिक जगत में एक बार जब एक कोई भी जीव आके गिर जाता है, यानी गिर जाता है मतलब यहाँ पर आ जाता है, अगर कोई भी भगवान को सर्व नहीं करना चाहता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा है कि वहां पर जो भी चीजें हम लोग डिजायर करते हैं इंस्टेंटेनियसली हम लोग अचीव कर लेते हैं। ऐसा अगर हम लोग वहाँ डिजायर कर रहे थे हम लोग भगवान को सर्व करें, जैसे भी सर्व करना चाहते हैं हम लोग सर्व कर सकते हैं। वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, यहाँ की तरह नहीं है कि हाँ मुझे 12 घंटे काम करना ही पड़ेगा, 16 घंटे काम करना ही पड़ेगा, अगर मुझे अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए भी कुछ पैसे होने चाहिए, मेरी दाल रोटी चलती रहे, बाद में बीमार हूँ तो इंश्योरेंस कवर होता रहे, उसके लिए मुझे अभी तो मुझे 14-16 घंटे काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ वहाँ सिचुएशन नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ माया देवी के कंट्रोल में जो मटेरियल एनर्जी है, उसमें जो भौतिक जीवन है उसमें ही इस तरीके का सिचुएशन है। इसीलिए हमेशा इससे किस तरीके से बाहर निकलना है उसका ट्राई करना रहता, उसको करना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ उसने उन सलाखें दी हुई हैं, बस आदमी ऐसे ही फंसा रहता है, कहीं ना कहीं से अटैच हो जाता है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं होता, अगर आप यूएस वगैरह में चले जाइए, बाहर की कंट्रीज में आप देखेंगे, लंदन वगैरह में, कि कोई किसी के पास कुछ भी नहीं है, सारे परिवार वालों ने भी छोड़ दिया है, लेकिन तब भी कोई ना कोई कुत्ता या बिल्ली कुछ घर में ले आते हैं और उसी से अटैच हो जाता है। क्योंकि इंसान को किसी ना किसी से प्रेम करना है, लेकिन वो कभी भी भगवान से प्रेम ना करके कहीं ना कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। या किसी के पास कुछ भी नहीं, वो अपनी कार से अटैच है, कोई अपनी बाइक से अटैच है, इस तरीके से कहीं ना कहीं अटैच होकर वो उसी के साथ अपना जिंदगी त्याग दे देते हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में तो जब भी कोई डिजायर करता है कि नहीं भगवान को नहीं सर्व करना, तुरंत ही वो भौतिक जगत में आ जाता है। और भौतिक जगत में पूरी तरीके से फिर वो मटेरियल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में, यानी माया देवी या दुर्गा देवी भी जिसे हम लोग ने देखा है, उनके संरक्षण में रहता है। और फिर उससे कोई निकल नहीं सकता जब तक कि वो खुद ना चाहे कि मुझे भगवान के धाम वापस जाना है। और जब वो चाहेगा कि हाँ मुझे नहीं भगवान के पास ही जाना, भगवान को ही सर्व करना है, तो तुरंत ही वो माया के प्रभाव से मुक्त भी हो जाएगा। तब उसको बहुत हंसी भी आएगी, दुख भी होगा लोगों के लिए कि अरे यार लोग इतने ज्यादा क्यों कवर्ड हैं इल्यूजन में, किस तरीके से वो निकलेंगे। तो हर चीज उसको समझ में भी आएगी, लेकिन उस सब के लिए जरूरी है कि वो सरेंडर करे। अगर वो सरेंडर करेगा तो ऑटोमेटिकली जो इल्यूजन को ने उसको पूरी तरीके से कवर कर रखा है उससे वो फ्री हो जाएगा। और उसका सबसे आसान तरीका है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र है। किसी ना किसी वजह से माया देवी एक्चुअली हम लोग को दिखती नहीं, जैसे कृष्णा भी हर तरफ व्याप्त है, भौतिक जगत में माया देवी भी हैं, और जब तक कोई सर्व नहीं करना चाहता कृष्णा को, माया देवी पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करके रखती हैं। उनका इन्फ्लुएंस हर जगह है। तो यानी हमारे माइंड, फॉल्ट, ईगो, इंटेलिजेंस हर जगह। माइंड से ही बोल देंगे अरे यार चैंटिंग की जगह कुछ और ही कर लेते हैं, अरे यार दोस्त बुला रहे हैं नीचे, वो ज्यादा जरूरी चैंटिंग आज छोड़ ही देते हैं, आज कुछ और ही कर लेते हैं, कुछ नया ही कर लेते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से चैंटिंग के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा। बाकी सब चीजों के लिए शायद हमने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और सारे ऑनलाइन मीडिया और न्यूज वगैरह में हो सकता है हमने 3-4 घंटा वेस्ट कर दिया हो, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम लोग चाहे तो वही आधा घंटा भी सेव करें तो 4 राउंड आधे घंटे में हो जाता है, लेकिन हम उतना नहीं बचा पा रहे होंगे। तो ये माया देवी के प्रभाव के द्वारा ही होता है। लेकिन अगर कोई मेहनत करेगा, कोई खुद से इस चीज को समझेगा कि
हाँ मुझे निकलना है इस इल्यूजन से, मैं एक बार निकल के तो देखूं इस इल्यूजन से मुझे लगेगा कैसा, तो वो डेली चैंटिंग करने की कोशिश करेगा। बट उसके बावजूद भी हो सकता है आज वो चैंट करे, कल करे, फिर परसों फिर माया देवी और स्ट्रांग हो जाएगी, अरे यार तू कहाँ चैंटिंग कर रहा है, मे बी ये सेंस एंजॉय कर ले, पता नहीं इसके बाद मिले ना मिले, और इस तरीके से फिर से वो सेंसेस को एंजॉय करने की कोशिश करेगा। और जैसे हम लोग ने बात करी सेंसेस हैं क्या, अगर कोई बॉडली लेवल पे भी किसी और को एंजॉय कर रहा है तो वो क्या है, अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, आग लगाने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेम ही होता है, वो राख बनने के बाद भी सेम ही होता है, लेकिन उसी को एंजॉय करता रहेगा और इसी तरीके से फंसा रहेगा इस भौतिक जीवन में। सो so being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. तो खुद से वो इसके इन्फ्लुएंस से नहीं निकल सकता। As previously stated, both the material and spiritual nature, being emanation from the supreme personality of Godhead, are eternal. तो अगर ये मटेरियल नेचर देखें, स्पिरिचुअल नेचर, दोनों ही भगवान से निकले, यानी ये भौतिक शक्ति भी अगर हम लोग देखें, जितना भी इस पूरे विश्व में जो भी चीज है, अगर वो मिट्टी हो या वो मिनरल हो या वो आयरन हो, मेटल हो, कुछ भी हो, वो सब भी भगवान का ही बनाया हुआ है। और भले स्पिरिचुअली हम लोग हों, स्पिरिट सोल, वो भी भगवान के बनाए हुए, तो वो सब कोई भगवान से निकले, इसलिए वो सारे ही के सारे इटर्नल है, किसी का भी कभी अंत नहीं हो रहा। सो द लिविंग बीइंग belong to the eternal superior nature of the Lord, but due to the contamination by the inferior nature matter, their illusion is also eternal. The conditioned soul is therefore called नित्यबद्ध और eternally conditioned. तो अभी दो तरीके के लोग हैं, एक है नित्यबद्ध यानी कि जो eternally conditioned है, और एक नित्य सिद्ध यानी कि जो eternally liberated है, जो भगवान को हमेशा ही सर्व करना चाहते हैं, वो इटरनली लिबरेटेड है। और जो भगवान को, जिनके मन में डाउट आता रहता है, जैसे हम सब, हमारे जैसे लोग, वो इटरनली कंडीशनड है यानी नित्यबद्ध है। और नित्यबद्ध कहने का एक और अर्थ भी है, वो आगे हम लोग देखेंगे। नो वन कैन ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ हिज बीइंग कंडीशन एट ए सर्टेन डेट इन मटेरियल हिस्ट्री, कंसिक्वेंटली हिज रिलीज फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मटेरियल नेचर इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर कोई ये जानना चाहे कि कब से वो इस भौतिक जगत में आया, तो ये बहुत ही मुश्किल है जानना। तो एक्चुअली इसका रीजन, इसके दो रीजन है कि हो सकता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हुए आपको हो सकता है ये कुछ सेकेंड ही हुए हों, लेकिन हम लोग ने जैसे पहले ही बात की है कि अलग अलग लोकों में, अगर ये तो अभी आइंस्टाइन ने भी प्रूफ कर दिया है साइंटिफिकली, क्योंकि पहले हम लोग बोलते तो शायद लोग समझते नहीं, पहले जब श्रीमद् भागवतम में ये सब बताया जाता था तो लोग उस पर डाउट करते थे, लेकिन अभी तो आइंस्टाइन ने भी प्रूफ कर दिया कि जितने भी, अगर हायर प्लेनेट पे आप चलते जाएंगे तो टाइम का जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है, वहां अगर थोड़ा समय बीता होगा तो यहाँ बहुत ज्यादा समय बीत गया होगा। तो उसने कुछ पास के प्लेनेट्स को लेके ही कैलकुलेशन करके आइंस्टाइन ने बताया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप लोग पढ़ के देख सकते हो, जो भी फिजिक्स का स्टूडेंट है उसने पढ़ाई होगा, एच सी वर्मा वगैरह में सबने सवाल लगाए होंगे IIT की तैयारी करते समय। तो हम लोग उसमें देख सकते हैं कि जितने प्लेनेट्स अगर ऊपर चलते चले जाएंगे तो उतना ही टाइम डिफरेंस यहाँ बढ़ता जाता है। इंद्रलोक वगैरह का, वहाँ का 1 साल यहाँ का 1 दिन के बराबर होता है। ब्रह्मलोक वगैरह में वहाँ कुछ सेकंड, अगर सेकंड से भी कम समय बीतता है, यहाँ पर 1 साल बीत जाता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत तो इन सब भौतिक कवरिंग के भी बाहर है, बहुत दूर है यहाँ से, और वहां पर जो टाइम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहां हो सकता है कि 1 सेकंड ही बीता और यहाँ पे करोड़ों साल बीत गए, आप करोड़ों जन्म ले चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए कितने समय से हम लोग कवर्ड हैं ये नहीं पता, लेकिन अगर हम लोग छूटना चाहें तो बहुत ही आसान है। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस वर्ल्ड। तो बहुत ही आसान कैसे है कि अगर जैसे कि 1 किलोमीटर की दूरी है, अगर कोई चींटी की चाल से चल रहा है, यानी अगर चींटी चल रही हो तो वो 1 किलोमीटर चलने में पता नहीं उसको हो सकता है सालों लग जाए, ठीक है ना। कोई अगर इंसान की गति से चल रहा है तो वो बहुत ही जल्दी उसको क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर कोई रियल में कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहे, भगवान के पास वापस जाना चाहे, तो विद इन ए मोमेंट, 1 सेकंड के अंदर वो भगवान को सरेंडर कर सकता है और वो पूरी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस बन के इस इल्यूजन से निकल सकता है। यानी अगर वो डिसाइड कर ले, नहीं भैया अब ये चीज तो मैं करूंगा, डेली में चैंटिंग करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए, डेली में अच्छे से भक्ति करूंगा ही करूंगा, तो वो निकल जाएगा। और अगर कोई सोचे ठीक है 1 दिन कर लूंगा, 2 4 5 दिन जाके कुछ मूवी देख लूंगा, कुछ एंजॉय कर लूंगा, और मैं भी 1-2 महीने बाद सोचूंगा फिर अगली बार करनी है कि नहीं, तो वो वही डिस्टेंस क्रॉस करने में उसको चींटी जितना समय लगने वाला, वो 1 किलोमीटर में चींटी हो सकता है इधर उधर भटका के गड्ढे में गिर के मर भी जाए। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्पीड से हम लोग वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम लोग अगर चाहें, अगर हम लोग पूरी तरीके से सुदृढ़ हो जाए, प्रॉपरली चैंट करें, तो हो सकता है हम लोग बहुत ही जल्दी ही पूरी तरीके से इस इल्यूजन को देख सकें और भक्ति के मार्ग में
और जब हम लोग इल्यूजन को देख सकेंगे, किस तरीके से हम लोग सब कवर्ड हैं, उससे अनकवर्ड हो सकेंगे, तो उतना ही ज्यादा हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस करके तुरंत निकल जाएंगे। और अगर चींटी की चाल से चलेंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर कोई चाहे कि उसी में वापस कवर हो जाना, तो उसको सालों साल पड़ा रह सकता है। जैसे मेरा भी ऐसे ही हुआ था कि मैं पहले इस्कॉन पुणे में डिवोटीज के संग में आया, तो मैं थोड़ा बहुत चैंटिंग वगैरह स्टार्ट करी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने बोला ट्रांसफर ले लो नोएडा, कुछ ज्यादा ही भक्ति हो रही है, अभी इधर थोड़ा आ जाओ नोएडा, तो मैं उधर चला गया। और नोएडा या फिर कुछ डिवोटी एसोसिएशन नहीं थे, तो फिर चैंटिंग वगैरह सब छूट गई। फिर इस तरीके से 10 साल का गैप हो गया। 10 साल में भी लाइफ में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, उन सब चीजों में कवर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई चैंटिंग स्टार्ट करेगा तो वापस माया देवी के द्वारा कवर नहीं हो सकता। और फिर से डिवोटीज के एसोसिएशन में आया, तो बस भगवान की किस्मत थी कि मैंने सोचा कहीं भी रहूंगा, बस डिवोटीज का अगर आसपास कहीं रहेंगे तो उनसे जरूर कॉन्टैक्ट करूंगा। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे फिर से कॉन्टैक्ट करते 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 फिर थोड़ा बहुत, अगर जब इंसान फिर फाइनली उसको समझ में आ जाता है, अगर थोड़ा बहुत चैंटिंग करता रहे, तो हो सकता है किसी को मेरी तरीके से 10-12 साल लगे, किसी को 12 महीने लगे, कोई 12 दिन में भी समझ जाए। तो वो डिपेंड करता है कि किस स्पीड से कोई प्रोग्रेस कर रहा है। भगवान बोलते हैं ना, बहुनाम जन्मनाम मानते हैं, कि कोई अगर चाहे तो कोई जन्मों जन्मों, बहुत सारे जन्मों के बाद कोई होता है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस पे इंटरेस्टेड होता है। लेकिन अगर कोई चाहे तो उसी जन्म में या मे बी उसी पल में पूरी तरीके से भक्ति करके भक्ति में सुदृढ़ होकर भगवान के धाम वापस जा सकता है। तो ये चॉइस हमारी है। हम हो सकता है कि बहुत सारे जन्म भी लें, धीरे धीरे आज इस जन्म में थोड़ा ट्राई करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम अगर ये ऐसे भी सोच रहे हो तो भी कोई लॉस नहीं है, तुम थोड़ा तो भक्ति की तरफ प्रोग्रेस करने की कोशिश करो। अगर नहीं भी कर पाओगे इस जन्म में, तो भी अगला जन्म में तुम्हें इंसान का गारंटीड दूंगा। अगर इस जन्म में भी तुम होल हार्टेडली ट्राई करोगे थोड़ा बहुत, तो अगला जन्म फिर इंसान का मिलेगा, और जहां से तुम्हारी छूट गई थी भक्ति, वहीं से फिर से स्टार्ट होने का मौका मिलेगा, फिर आगे तुम प्रोग्रेस कर पाओगे। अगर मे बी कोई पिछले जन्म में फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, खुद से कृष्णा से अटैचमेंट था, भगवान के धाम जाना था, समझना था कि कैसे साइकिल से निकलना, कोई फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग में नहीं थी, तो इस जन्म में, पिछले जन्म में कुछ प्रयास नहीं किया, तो इस जन्म में ऑटोमेटिकली मैं तुम्हें वो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान के पास अगर आपको भगवान के धाम वापस जाना है तो बहुत सारे जन्म भी ले सकते हैं, और उसी समय तुरंत डिसाइड करके थोड़ी भक्ति करके। मृत्यु तो सभी की होनी है। आज कोरोना की वजह से मास्क लगाए रहो तब भी होगी, मास्क उतार के रखो, कैसे भी रहो, मतलब कोरोना से नहीं होगी तो किसी और से होगी। ऐसा नहीं कि कोरोना आज को आ गया तो तभी लोग मर रहे हैं, पहले नहीं मर रहे थे। मोर्टेलिटी रेट इज सेम, वो सेम ही है, उसका कॉजेज अलग अलग हो गए। पहले मोर्टेलिटी हो रही थी, बुढ़ापे की वजह से लोग मर रहे थे, अब बुढ़ापे में कोरोना होकर मर रहे हैं, तो कुछ अंतर नहीं आया है उसमें, वो सेम ही है। तो inferior material energy is defined herein as divine nature due to its divine connection and movement by the divine will। तो उसको डिवाइन इसलिए बोला है क्योंकि उसका कनेक्शन है कृष्णा से। जो भी चीज कृष्णा को डायरेक्टली सर्व कर रही है, अगर आज की डेट में देखें तो दुर्गा देवी, माया देवी उनको ज्यादा फेथफुली सर्व कर रही है, क्योंकि माया देवी को ये टास्क मिला हुआ कि अगर कोई भौतिक जीवन में रहना चाहता है, इसी जगत में रहना चाहता है, इसी में एंजॉय करना चाहता है, तो उसको पूरी तरीके से भुला दो। वो बूढ़ा भी होता जाएगा तो वो यही सोचेगा अरे थोड़ा सा बाल कलर कर लेता हूँ, मैं फिर स्मार्ट लगने लगूंगा। वो ये सोच ही नहीं पाएगा अरे यार बूढ़ा हो रहा हूँ, अभी तो मर भी जाऊंगा, कुछ उसके बारे में भी सोच लूं, उसको डाई लगाने से तो मैं मरना नहीं रोक सकता हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही नहीं पाएगा। तो वो माया देवी का काम है कि अरे वो नहीं सोचना चाह रहा है, उसको मत सोचने दो, वो एंजॉय करना चाह रहा है तो उसको एंजॉय ही करने दो। तो ये माया देवी हम लोगों से भी ज्यादा स्ट्रांगली क्यों काम कर रही है? अगर हम बोले हम तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है, माया देवी हमसे कैसे स्ट्रांग हुई? हम भी तो पार्ट एंड पार्सल, क्योंकि माया देवी अपना काम पूरी तरीके से कर रही है। उनको ये टास्क मिला हुआ है कि अरे ये नहीं जाना चाह रहा तो उसको यहीं रखो और यहीं लात पे लात मारते रहो, क्योंकि लात नहीं मारेंगे तो फिर वो वापस जाने की कभी सोचेगा ही नहीं। कई बार होता है ना, बॉस बोलता है भाई ये डेडलाइन तुम्हें पूरी करनी ही है, और ये भले तुम आज रात भर करके करो, और रात में मेल डाल देगा ये सुबह तक मुझे मिलना चाहिए, फिर सुबह आप करके दोगे और फिर वो बोलेगा अरे मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना तुमसे काम। तो इस तरीके से वो माया देवी की लात ही पड़ रही होती है अलग अलग तरीकों से। माया देवी मैंने बताया 3 तरीके से असर डालती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। दूसरों के द्वारा आप परेशान हो रहे हो, अपने स्वयं के दिमाग के द्वारा आप परेशान हो रहे हो, और कुछ ना कुछ दैविक आपदाएं, जैसे कभी वायरस आ गया, ये कभी आंधी आ गई, तूफान आ गया, इस तरीके से कभी ना आप हर तरीके से परेशान ही रहोगे। So being conducted by divine will, the material nature, although inferior, acts so wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भौतिक एनर्जी भी किस तरीके से वंडरफुली एक्ट करती है। जैसे हम लोगों ने बात करी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, मदर खाना खा रही होती है, ऑटोमेटिकली उसको न्यूट्रिशन भी मिल रहा होता है, उसको ऑक्सीजन भी मिल रही होती है,
इवन तो पूरा वैक्यूम चैम्बर में होता है, वो किस तरीके से ये सब कुछ पॉसिबल है, ये भगवान की शक्ति के द्वारा ही पॉसिबल है, वो इंसानों के द्वारा पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से हम लोग का पूरा शरीर के एक एक अंग काम कर रहे हैं, वो अगर कोई साइंटिस्ट उसको रेप्लिकेट करना चाहे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो या इंटेलिजेंस और माइंड इस तरीके का बनाना चाहे तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो भगवान की शक्ति इसीलिए एकदम वंडरफुली काम कर रही है। तो पूरा सिर्फ खाली इंसानी को नहीं बनाया इस भौतिक एनर्जी ने, पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें मदर नेचर जो पूरी क्रिएटेड है, पृथ्वी है, ये सब कुछ मटेरियल एनर्जी के द्वारा ही क्रिएटेड है। पृथ्वी के जैसे हम लोग देखते हैं अभी कोरोना के टाइम में सब इंडस्ट्रीज बंद है, ऑटोमेटिकली सारी नदियां वगैरह सब कुछ प्योरीफाई हो गई। तो पूरा नेचर इस तरीके से काम कर रहा है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है, उसमें अलग अलग ऋतुएं आ रही हैं, सूर्य एक टाइम पे निकल रहा है, एक टाइम एक जगह पर सो रहा है, डिस्टेंस उसका बराबर से मेंटेन है, ऊपर ओजोन लेयर भी है, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आएंगी, हर चीज सब कुछ प्रकृति ने उस तरीके से बना रखा है। सो ऑल्सो although Maya is false or temporary, the background of Maya is the supreme magician, the personality of Godhead, who is Maheshwara, the supreme controller. So even though माया देवी जो है वो टेम्परेरी भी है, टेम्परेरी इन द सेंस कि हम लोग उससे निकलना चाहे तो निकल भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों के ऊपर इतना, और टेम्परेरी इसलिए भी क्योंकि अगर हम देखें जो भले ये पृथ्वी हो या पे यहाँ पे बनने वाली कोई भी चीज, हर चीज एक समय पे आके अंत हो जाती है। पूरा ब्रह्मांड का भी एक समय पे अंत हो जाता है, पूरा स्टार्स हैं वो भी एक समय पे आके उनका अंत हो जाता है, बर्थ ओल्ड एज डिसीज एंड डेथ, और फिर से क्रिएट होते हैं। तो हर चीज टेम्परेरी है। भौतिक जगत को बोला गया दुखालयम अशाश्वतम, एक तो दुखों से भरा हुआ, अशाश्वतम मतलब टेम्परेरी भी है। एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसकी स्किन हम लोग देखते हैं बड़ी सॉफ्ट है, थोड़े समय में बड़ा होता है, फिर उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, थोड़े समय में वो शरीर खत्म भी हो जाता है, बूढ़ा और जर्जर होकर। वैसे ही कोई भी बिल्डिंग बना लो वो भी थोड़े समय बाद खत्म हो जाती है। तो हर चीज टेम्परेरी भी है यहाँ पे। लेकिन क्यों इस तरीके से सुप्रीमली मैजिक की तरीके से क्यों काम करेगी? अरे इतना कुछ हम लोग डेली सुनते हैं, फिर अगले दिन भूल जाते हैं, फिर सुबह उठ के जब होता ही नहीं है, फिर एक हफ्ते तक बिल्कुल जब पूरा भूल ही चुके रहते हैं, अलग अलग माइंड को चीजें दे चुके रहते हैं कि अरे यार इस हफ्ते नहीं कर पाएंगे यार जब वगैरह, इस हफ्ते तो बहुत काम होने वाला है हमारे ऊपर, ये नहीं होगा हमसे। तो किस तरीके से ऐसे हम लोग कवर हो जाते हैं। तो माया देवी सुप्रीम मैजिशियन की तरह क्यों काम कर रही हैं? क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड है पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, यानी कृष्णा उनके बैकग्राउंड में। अगर कोई भगवान को भूलना चाहे ना, नहीं नहीं यार ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं किया ना तो पता नहीं रोजी रोटी नहीं आएगी। तो एक्चुअली इस तरीके से अगर कोई रियल में सिंसियर होगा तो वो सुबह उठ जाएगा, ठीक है काम मैं वैसे ही 10 बजे स्टार्ट करता हूँ और सो के मैं उठता हूँ 8 बजे, ठीक है मुझे अगर 1 घंटा भी मैं चैंटिंग करना चाहता हूँ तो ठीक है कल से मैं 7 बजे उठूँ। अगर कोई सिंसियर है तो वो भक्ति करेगा, निकल जाएगा। सिंसियर नहीं है तो माया देवी उसको 100 बहाने देंगी, अरे भाई आप 7 बजे क्यों उठ रहा, 8 बजे उठना, डेली जो उठता आज कमजोरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ करके वो फंसा रहेगा। सो अनदर मीनिंग ऑफ गुना इज रोप, इट इज टू बी अंडरस्टूड। तो गुना जैसे हम लोगों ने बताया था कि गुण जो है सतगुण रजगुण तमोगुण, वो किस तरीके से आपस में बार बार लपेट के इस तरीके से मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बने हुए हैं। तो यानी हर किसी के अंदर थोड़ा रजगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है, सब कुछ का इतना तरीके का मिक्सचर है कि उस तरीके से हम लोग का ये जो बॉडी है वो बनी हुई है हमारी इच्छाओं के द्वारा, ठीक है ना। सो इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कंडीशन सोल इज टाइटली टाइड बाय द रोड्स ऑफ इल्यूजन। तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार मेरे को सब कुछ हो जाता है बट मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, वो कंट्रोल नहीं, मेरे शरीर पे कोई कंट्रोल। कोई बोलेगा यार मैं सब कुछ है मुझे बट अपोजिट सेक्स से बहुत अट्रैक्शन होता है। तो एक्चुअली बात क्या है कि अलग अलग गुण, यानी शरीर जो है हम लोग का पिछले जन्म में क्या क्या हमारी इच्छाएं थी। किसी को इच्छा होगी कि नहीं यार मैं बहुत आराम करूं, अगले जन्म में बहुत आराम करूं, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि उसको सिर्फ नींद ही आती रह रही होगी अगले जन्म में। ऑटोमेटिकली वो उस गुणों से प्रभावित होगा, उसका शरीर ऐसा होगा कि उसको ज्यादा नींद आ रही है या बहुत ज्यादा अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट हो रहा है, अलग अलग इच्छाओं के द्वारा, इच्छाओं की वजह से। तो उस तरीके से एकदम पूरी तरीके से वो बंधा रहता है, टाइटली टाइड बाय द रोप ऑफ इल्यूजन। A man bound by the hand and feet cannot free himself. He must be held by a person who is unbound, because the unbound can help the bound. The rescuer must be liberated. Therefore, only Lord Krishna or his bona fide representative or spiritual master can release the conditioned soul. Without such superior help, one cannot be freed from the bondage of material nature. जो बहुत ही समझ में आने वाली बात है कि अगर आपको हाथ बांध के, पैर बांध के, सब कुछ बांध के अगर एक कमरे में डाल दिया जाए, अंधेरे कमरे में, और आपके पास कुछ भी नहीं, कोई चक्कू नहीं, कुछ नहीं है, आप उस रस्सी को कैसे काटो, तो आप पड़े ही रहोगे। आप क्या कर सकते हो, आप मदद के लिए पुकार सकते हो।
और आपको फ्री कौन कर सकता है, आपके हाथ पैर कौन खोल सकता है। अगर आपको भी हाथ पैर बांध के डाल दिया, आपके सारे दोस्तों को भी पूरी तरीके से रस्सियों में हाथ पैर बांध के डाल दिया, तो कोई एक दूसरे को मदद नहीं कर सकता। मदद सिर्फ वो कर सकता है जिसके हाथ पैर नहीं बंधे हुए हों, और हाथ पैर किसके नहीं बंधे हुए, कौन मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के द्वारा नहीं बंधा हुआ है, वो सिर्फ दो लोग हैं, एक तो है कृष्णा और दूसरे गुरु। उसके अलावा सभी के हाथ पैर बंधे हुए हैं। भले हम लोग अपने को सोचे हम लोग बहुत अच्छे डिवोटी होंगे, लेकिन एक्चुअली में हम सब भी बंधे हुए हैं। अगर हम लोग को स्पिरिचुअल मास्टर की हेल्प नहीं मिलती है, कृष्णा की हेल्प नहीं मिलती है, तो वापस हम लोग भी, अगर अच्छे से अच्छा डिवोटी भी होता है, अगर 2-4 दिन वो भी माया में आ गया, या उसने भी सोच लिया नहीं यार मैं बहुत बहुत दिनों से तो मैं चैंट कर रहा हूँ, अब 2-4 दिन 10 दिन नहीं करूंगा, तो वो भी पूरी तरीके से फिर से कवर हो जाएगा। खाली स्पिरिचुअल मास्टर होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर इज कम्प्लीटली प्यूरिफाइड। हम लोग को स्पिरिचुअल मास्टर, हम लोग भले हम लोग को दिखे कि हाँ उनके पास भी हमारे जैसा शरीर है, बट हमें उनकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता। हम लोग कभी भी उनको मटेरियल नहीं समझ सकते। हम लोग की तरह वो लोग मटेरियल नहीं होते हैं, दे आर स्पिरिचुअल। हम लोग को कई बार होता है कि कुछ की आइडेंटिटीज पता होती हैं। जैसे अगर हम लोग सुबह, हम लोग जनरली आप देखते हैं कि जो सॉन्ग गाते हैं, संसार दावा नलिया लोका, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा हुआ है, तो कई सारे डिवोटीज हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर है डिसाइपल सक्सेशन में, उनकी इटर्नल आइडेंटिटी रिवील है कि वो किस तरीके से भगवान के परम सखा हैं या भगवान की परम गोपियां हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में आई। टिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तक, यानी जो श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, उन तक उन लोगों की क्या रियल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी थी वो रिवील करी गई है, लेकिन प्रभुपाद ने कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। सिमिलरली उनके आगे आने वाले स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो लोग अपनी कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, और उसका रीजन ये है क्योंकि कलयुग में जानते हैं कि लोग इतने ज्यादा करप्ट हैं, या इतने ज्यादा जनरली ऐसे ढोंगी लोग भी इतने ज्यादा हैं कि ये सारे जो हायर टॉपिक्स हैं उनको रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज उसका इस्तेमाल करके हर कोई में भी कोई फ्रॉड इंसान भी अपने को कुछ और बताने लगेगा। तो जनरली वो लोग इस बातों को इनकरेज करते नहीं। प्रभुपाद ने भी कभी भी अपनी रियल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी नहीं बताई कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कौन थे। लेकिन उससे पहले की अगर हम लोग बात करें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, या उनके पहले स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति विनोद ठाकुर, या जितने भी 6 गोस्वामीज हैं, उन सबकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी कि वो गोलोक वृंदावन में उनकी क्या आध्यात्मिक रियल आइडेंटिटी थी, वो सब हम लोग को पता है, लेकिन उसके बाद से नहीं रिवील करी है। तो एक्चुअली जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं वो पूरी तरीके से फ्री होते हैं। तो वही वो, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि वो हम लोग की तरीके से फ्री हो जाते हैं, वो हमेशा ही फ्री होते हैं, उनको पूरी तरीके से भगवान गवर्न कर रहे होते हैं। यानी जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की बात करें तो वो जब पैदा भी हुए तो पूरी तरीके से लिबरेटेड थे। 5 साल में ही उन्होंने बोला था कि मैं, उन्होंने एक अगस्त असेंबली स्टैब्लिश करी थी कि हम सब लोग नास्तिक ब्रह्मचारी रहेंगे हमेशा। हालांकि और कोई नहीं फॉलो कर पाए, सिर्फ वही फॉलो कर पाए, और पहले ही उनको पता चल गया। तो इतने ज्यादा पढ़ाई में तेज थे कि उनको लगा कि अरे यार, अगर मैं एकदम टॉप ही टॉप करता रहा तो कल को ऐसा हो सकता है कि सब लोग सोचे कि ये तो इतना जीनियस है, तो इसकी शादी करेंगे और ये बहुत अच्छे से फैमिली लाइफ लीड करेगा, बहुत पैसे वाला हो जाएगा। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन ना हो, इसलिए उन्होंने बीच से ही पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने इंटेलिजेंट थे, अगर वो बात करने आते थे तो उनके लिए आज भी बताया जाता है कि कोलकाता में जो एस्ट्रोनॉमिकल शेयर थी वो उनके लिए रिजर्व करके रखी गई थी। एस्ट्रोनॉमी वगैरह, सूर्य सिद्धांत वगैरह पे उन्होंने बुक्स लिखी थी, जो कि पूरी तरीके, जो एस्ट्रोनॉमी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पूरा एस्ट्रोनॉमिकल प्रेडिक्शन, ग्रहों की क्या स्थिति है, सारा कुछ इंडियन वैदिक स्टैंडर्ड्स यूज करके उन्होंने सब कुछ एस्टेब्लिश किया था। तो वो लोग पैदा होते पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम इल्यूजन थे। इवन जो कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स जो कि शुरू के समय उनके पास टाइम्स हम लोग देखे तो हम लोगों को लगता है कि उनको उनकी आइडेंटिटी नहीं पता थी। अगर ऐसा होता भी है तो वो हमेशा भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी द्वारा कवर्ड होते हैं। मतलब वो हम लोग की तरह नहीं होते हैं कि भगवान की मटेरियल एनर्जी द्वारा कवर होते हैं। तो यानी इस भौतिक जगत में भी भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, भगवान की मटेरियल एनर्जी भी है। जितने भी हम लोग बद्ध जीव होते हैं मटेरियल एनर्जी के सुपरविजन में होते हैं, जो हम लोग को चाबुक लगाती रहती है, हमें परेशान करती रहती है। लेकिन और जितने भी परम डिवोटी भगवान के आते हैं वो उनकी अलग अलग पास टाइम्स, उनकी अलग अलग लीलाओं के लिए, जैसे प्रभुपाद के केस में हम लोग देखेंगे कि प्रभुपाद शुरू में जब अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिले तो उन्होंने बोला कि अरे देश गुलाम है तो लोग कैसे भक्ति को लेंगे, इस सब तरीके की बातें। तो वो भगवान की लीलाओं की वजह से वो लोग आध्यात्मिकली कवर्ड होते हैं, बट वो कभी भी उनकी पोजीशन हम लोग ये नहीं समझ सकते कि हाँ वो पूरी तरीके से कवर्ड थे। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर्स की, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कृष्णा। भले वो लोग, बट
होता जनरली यही है, जब भी वो स्पिरिचुअल मास्टर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके बाद से ही वो रियल में अपना स्पिरिचुअल एफल्जेंस शो करते हैं। जस्ट टू सेट एन एग्जांपल, जस्ट टू सेट एन स्टैंडर्ड, कृष्णा ने ऐसा करा हुआ है इसलिए क्योंकि कृष्णा बताते हैं कि इस भौतिक जगत में बगैर गुरु के संबंध में आए हुए, बगैर गुरु से एसोसिएट हुए कोई भी फ्री फ्रॉम इल्यूजन नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब अगर उनके इटर्नल एसोसिएट भी आते हैं, जब तक वो गुरु से कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जब तक वो अपने गुरु लोगों से नहीं मिलते हैं, तब तक वो लोग, दिखाया जाता है कि उनके पास टाइम्स में हम लोग देखते हैं कि वो लोग कवर्ड जैसे ही बिहेव करते हैं। बट वो उनकी जो लीलाएं होती हैं और हम लोग जो कर रहे होते हैं उन दोनों में बहुत अंतर होता है। हम लोग रियल में कवर्ड होते हैं, हम लोग के ऊपर भौतिक एनर्जी काम कर रही थी जो हमें चाबुक लगा रही होती है, और हम लोग उसी कवरिंग में हो सकता है कि हर जन्म में ही रहे। लेकिन जो ये आध्यात्मिक गुरु आते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स, वो अलग अलग लीलाओं करने के लिए आते हैं जो कोई इमिटेट नहीं कर सकता। जो शीला प्रभुपाद ने 70 वर्ष की उम्र में जो विदेश में गए, 2 हार्ट अटैक पड़ने के बावजूद भी पूरे विश्व में 108 मंदिर एस्टेब्लिश किए, पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस एस्टेब्लिश करी, इतनी बुक्स लिखी जो हम लोग पूरे जन्म भर भी चाहे पढ़ते हैं तो नहीं खत्म कर सकते। तो वो सब किसी साधारण के बस की बात नहीं रहती है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर पूरी तरीके से फ्री होते हैं और किसी बंधे हुए इंसान को वही मदद कर सकता है जो फ्री हो। तो कृष्णा खाली फ्री है और स्पिरिचुअल मास्टर फ्री है। और कृष्णा इंटरनली तो हमारे हार्ट में है ही है। अगर हम लोग चाहते हैं भगवान हमारी मदद करें, हम लोग निकले, तो वो इंटरनली गाइड करते हैं और एक्सटर्नली स्पिरिचुअल मास्टर को वो भेजते हैं जो हम लोगों को फर्दर गाइड करते हैं, जिससे कि हम लोग इस साइकिल से निकल सकें। इसमें हम लोगों ने देखा कि such superior help one cannot be freed from the bondage of devotional, so without such superior help one cannot be freed from the bondage of material nature। जब तक गुरु या कृष्णा के द्वारा हमें मदद ना किया जाए, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने मदद करी क्योंकि कृष्ण भगवान प्रेजेंट थे उस समय, सबके सामने, मतलब आंखों के सामने भी प्रेजेंट थे। लेकिन आज की डेट में आंखों के सामने हम लोग को, अगर हम लोग उस लेवल पे नहीं है तो हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर हम लोग के सामने प्रेजेंट होते हैं, तो वो हम लोग को हेल्प करते हैं। अगर और विदाउट वो हेल्प मिले हुए हम लोग कभी भी इस बॉन्डेज से निकल नहीं सकते। सो डिवोशनल सर्विस फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन हेल्प वन गेन सच रिलीज। कृष्णा बीइंग द लॉर्ड ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी कैन ऑर्डर दिस इनसरमाउंटेबल एनर्जी टू रिलीज द कंडीशन सोल। अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ कृष्णा जब ऑर्डर करते हैं तब ये जो एनर्जी है वो उसे हमें रिलीज कर देती है। और वो कब ऑर्डर करते हैं? जब हम लोग रियल में सोचते हैं कि हाँ हम सरेंडर करते हैं कृष्णा को, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, अब जो जैसे वो कह रहे हैं हम लोग वैसा फॉलो करेंगे। तो ये जो नॉलेज है ये वाया डिसाइप्लिक सक्सेशन आती है, यानी गुरु परंपरा में जो है उसी द्वारा ये नॉलेज प्राप्त होती है। और अगर गुरु की इवन आज्ञा जो है गुरु के शिष्यों द्वारा भी मिल रही हो, अगर कोई इसे फॉलो करेगा तो कृष्णा कैन ऑर्डर देम टू बी रिलीज फ्रॉम दिस क्लचेस ऑफ मटेरियल एनर्जी, यानी तब वो इस इल्यूजन से, जो फंसा हुआ डेली फंस जाता है, पूरी तरीके से इल्यूजन में रहता है, वो उससे निकल सकता है। यानी कोई भी अगर श्रील प्रभुपाद का दिखाया हुआ रास्ता फॉलो कर रहा है, स्पिरिचुअल मास्टर के कांटेक्ट में है, कोई स्पिरिचुअल मास्टर, तो श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल हैं, जैसे हमने देखा राधानाथ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, जो कि उनकी जो वही चीज रिपीट कर रहे हैं जो श्रील प्रभुपाद ने बोली, वो कुछ भी नया नहीं बोल रहे हैं, वो उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर उस चीज को कोई एक्सेप्ट करता है और उसे फॉलो करने का ट्राई करता है तो वो उस इल्यूजन से फ्री हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सुबह के समय सब लोग बोलते हैं कि एक प्रेयर है जो हम लोगों ने पहले गा के देखी भी, मे बी नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस पर ही फोकस करेंगे, संसार दावानाल प्रेयर, जो अगर कोई मॉर्निंग के समय कोई भी सिंग करता है, which is glorifying the spiritual master, कि how spiritual master is saving, because जो भी preaching हो रही है all over the world वो सब by the mercy of a spiritual master ही हो रही है। तो अगर हम लोग उनको प्रे करते हैं तो डेफिनेटली वी गेट द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। एंड अगर कोई गुरु की मर्सी होती है देन ही कोई कृष्णा को समझ सकता है, उसके बगैर नहीं समझ सकता। मेंटली कोई कितना भी ट्राई करता रहा है कृष्णा ऐसे हैं वैसे हैं, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसलिए हम लोग सब लोग मॉर्निंग के समय उनको प्रेयर्स बोलते हैं स्पिरिचुअल मास्टर की, जिसको हम लोग मे बी नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्यों भगवान बोल देते हैं उसको रिलीज कर दो? क्योंकि भगवान का पैटर्नल अफेक्शन है, भगवान हमारे पिता के समान है, और पिता हमेशा ही पुत्र के ऊपर बहुत दयालु होता है कि चलो पुत्र, बोलते हैं ना कि सुबह का भूले शाम को घर लौटाए तो कोई बात नहीं है। तो वैसे ही अगर कोई भटक जाता है रास्ते से, भगवान को सर्व करना छोड़ देता है, इस भौतिक जगत में आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो सोचता है कि अरे भगवान मैं कहाँ आ गया, मैं तो मास्टर बनना चाहता था, बॉस अलग
तेरी वाट लगाता है, घर में लोग अलग वाट लगाते हैं, हर जगह वाट ही वाट है। अब वापस मैं आप ही को सर्व करना चाहता हूँ ऑब्वियसली, और किसी का तो मैं चेंज कर नहीं सकता, बॉस को नहीं चेंज कर सकता है, ये सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकता, अब मैं बस आप ही को सरेंडर करता हूँ, समहाउ प्लीज सेव मी। तो भगवान क्योंकि पैटर्नल अफेक्शन की वजह से सोचते हैं ठीक है भैया ये भी बाकियों की तरह चाह रहा था कि मैं खुद ही इंजॉय करता हूँ, तो उसने देख लिया जो भी लोग जिसके अंदर भी इंजॉइंग स्पिरिट है वो किसी अगले के बारे में नहीं सोच रहा है एक्चुअली। तो इसलिए भौतिक जगत में बोला जाता है कि रियल में लव जैसा कुछ है नहीं, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, सेल्फिश है। अगर रियल में कोई लव करता होता तो इस भौतिक जगत में आता ही नहीं। रियल में अगर कोई लव कर रहा होता तो कृष्णा को ही लव कर रहा होता, वो कृष्णा के पास ही होता। तो इस भौतिक जगत में रियल में एक्चुअली कोई उतना प्रेम कर नहीं होता, रियल में प्रेम कृष्णा ही करते हैं। और जब कोई पूरी तरीके से कृष्णा को सरेंडर करता है तो वो उस चीज को समझ पाता है, और कृष्णा उसे इस इल्यूजन से फ्री होने का के लिए इस मटेरियल एनर्जी यानी दुर्गा देवी को ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है भैया इसको इस इल्यूजन से निकाल दो, ये कम से कम चीजों को देख सकें। और फिर उसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि हाँ हम लोग कैसे भटक रहे हैं, और फिर थोड़ी भक्ति करते हैं और निकलते हैं, फिर ट्राई करते हैं कि मे भी जो हमारे परिवार वाले हैं वो भी बेचारे इल्यूजेंड हैं, जो हमारे दोस्त हैं जो नहीं जानते हैं वो लोग भी इल्यूजेंड है, तो किस तरीके से वो लोग भी इस इल्यूजन से निकलें और कृष्णा के पास वापस जाएं। So the word Mam Eva is also significant. Mam means onto Krishna Vishnu and not Brahma or Shiva. Although Brahma and Shiva are greatly elevated and are almost on the level of Vishnu, it is not possible for such incarnation of Rajoguna passion and Tamoguna ignorance to release the conditioned soul from the clutches of Maya. तो इस माया देवी से कोई भी, भले वो ब्रह्मा हो या शिव हो, कोई नहीं निकाल पाता। अगर आप देखेंगे जनरली तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो भी उसने कोई ना कोई वर मांग के विष्णु को ही खत्म करने की ट्राई किया। शिव जी को भी अलग अलग, भले वो भस्मासुर हो या कोई हो, रावण हो, उन लोगों ने भक्ति करी इसीलिए कि उनको कुछ ना कुछ शक्तियां मिले और उत्पात ही मचाए। किसी का भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, खाली विष्णु जी की जिसने आराधना करी, भले वो ध्रुव महाराज हो या कोई और हो, भले वो भौतिक चीजों के लिए भी करी जैसे ध्रुव महाराज ने, तब भी उनका हृदय पूरी तरीके से प्योरीफाई हो गया। तो मुक्ति सिर्फ कृष्णा ही प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो इन तीनों मोडों के ऊपर है। अदर देन दैट बाकी अगर देखा जाए तो जो शिवा है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस के ओनर हैं। ब्रह्मा है जो हमेशा क्रिएट करते रहते हैं, वो रजोगुण यानी पैशन के ओनर हैं। शिव जी की पत्नी ही है पार्वती जी, तो ऑब्वियसली कौन आज तक अपनी पत्नी को, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं पत्नी का मास्टर हूँ, तो शिव जी भी नहीं बोल सकते कि हाँ मैं अपनी पत्नी का मास्टर हूँ। तो न शिव जी मास्टर हैं ना ब्रह्मा जी भी उनके कंट्रोल में ही है, ये दोनों ही भगवान की माया देवी के अधीन है। सिर्फ खाली अगर किसी को कोई तो ये लोग कोई भी फ्री नहीं कर सकते, सिर्फ अगर कोई फ्री कर सकता है तो वो सिर्फ विष्णु है। सो इन अदर वर्ड बोथ ब्रह्मा और शिव आर आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया, only Vishnu is the master of Maya, therefore he alone can give release to the conditioned soul. The Vedas Shvetsura Upanishad 3.8 confirm this in the phrase tam eva viditya, और फ्रीडम इज पॉसिबल ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। तो सिर्फ कोई तभी फ्री हो सकता है इस साइकिल से, ना वो शिवा को समझ के फ्री हो सकता है, चाहे जितनी भी शिव जी की भक्ति कर ले, जितनी भी ब्रह्मा जी की भक्ति कर ले, जितनी भी किसी और की भक्ति कर ले, तो कोई किसी भी तरीके से फ्री नहीं हो सकता। सिर्फ खाली अगर कोई कृष्णा को समझे या विष्णु को समझे तभी वो इस इल्यूजन से फ्री हो सकता है। इवन लॉर्ड शिवा अफर्म that liberation can be achieved only by mercy of Vishnu. Lord Shiva says mukti pradata sarveshvam Vishnu revana samshaya. There is no doubt that only Vishnu is the deliverable of liberation for everyone. इसीलिए राम नाम का जाप लॉर्ड शिवा भी हमेशा जपते रहते हैं। तो इसी के साथ आज का हम लोग का सेशन समाप्त होता है। तो अगर किसी को भी इस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से फ्री होना है तो अब सीधे हम लोग को सॉल्यूशन पता है कि भगवान की शरण में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, वो जो बोल रहे हैं वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं कि भगवान का नाम जप करो, भक्ति करो और इस इल्यूजन से निकल जाओगे। और अगर हम लोग वो फॉलो करते हैं तो भगवान ही ऑर्डर कर सकते हैं कि ठीक है इल्यूजरी एनर्जी इस इंसान को छोड़ दे। तब बड़ा हमें आश्चर्य भी होगा, अरे यार हम 40-50 साल या 20 साल जितने भी साल हमने जिंदगी जी, हम लोग ने तो टाइम वेस्ट कर दिया यार, हम लोग को पता ही नहीं था कि रियल में ये है, ये रियलिटी। हम लोग तो कुछ भागे ही जा रहे थे, कुछ और ही सोच रहे थे कि लाइफ में मैं शायद थोड़ा सा पैसा भी और अचीव कर लूंगा और कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला था। तो वो लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भक्ति नहीं करेगा, कोई चैंटिंग नहीं करेगा तो वो कभी भी इल्यूजन से बाहर नहीं आ सकता। जैसे हम लोग ने बात करी ना, चींटी की स्पीड से चलेंगे तो वो 1 किलोमीटर में वो 100 बार गड्ढे में गिर के उसका काम खत्म हो जाएगा। हो सकता है चींटी का 1 किलोमीटर पार करने में उसको 100 जन्म भी लेने पड़े। तो चींटी की स्पीड से चलना है
या फिर आपको चीते की स्पीड से चलना है, ये आपके ऊपर है। हरे कृष्णा। सो कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता, नहीं तो प्रीचिंग इज द एसेंस रीड कर लेते हैं एक बार, फिर पूछते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा तो कोई अनम्यूट करके प्रीचिंग इज द एसेंस पढ़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। द क्वेश्चन हियर इज, जैसे आप बोलते हैं कि हम लोग सब we are all in the clutches of this maya, that is true, but even though we realize that to go to Krishna we have to chant and that's the only way out of this, but हम लोग भी बंधे हुए हैं। like I cannot say मैं काम छोड़ के आज बैठ जाऊं, then I'll be on the road, that will be the next step। so उससे अच्छा है आदमी को काम करना ही है, या रिटायरमेंट का जैसे आप बोल रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं है कि छोड़ सकते हैं कि ठीक है देखा जाएगा, या I know in the end it's all in the hands of Krishna and all, but aren't we supposed to do our karma? That's what he says, right? So we have to do our karma and also try to chant at the same time, trying to hope that we cross this path. Or am I misreading it? Hello. Hare Krishna Prabhuji, am I audible? Yeah, you are Sorry. audible very much, Mataji. हाँ, Yeah. ओके सॉरी, मेरे Thank मैं you. शायद म्यूट पे चला गया था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है Yeah, प्रभु जी। Prabhuji. Yeah. सॉरी, समवन आई थिंक समवन हैज म्यूटेड मी एक्सीडेंटली। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, कर्म जो हम लोग को कर्म अपना करना है, दैट इज ट्रू, ठीक है ना। तो कर्म भी कैसे करना वो भगवान ने बताया हुआ है। कर्म योगा पे भी उन्होंने पूरा एक चैप्टर बताया हुआ। तो ठीक है, अभी जिस सिचुएशन में हम लोग आ गए हैं वो ठीक है, हम लोग को वहां पे भी कर्म करना है। और कर्म किस तरीके से करना है कि कृष्णा को सेंटर में रख के करना है, और विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू इट, ठीक है ना। और सारे कर्मों को भी कृष्णा को सेंटर में रख के करने का अर्थ यह है कि जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग को देखना है कि उसको भी हम लोग कृष्णा की सर्विस में लगा सकते हैं। यानी कि ठीक है, हम लोग, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पैसा आ भी रहा है, तो किस तरीके से उस पैसे को मैं कृष्णा के और करीब जाने के लिए इस्तेमाल करूँ। यानी कि ऐसा नहीं कि वो पैसा है तो मैं मूवी देखने उससे चला जा रहा हूँ, मैं और वो कार्य कर रहा हूँ जिससे मैं और भगवान से दूर जा रहा हूँ। मैं अगर ठीक है, वही पैसा मैं अगर लगा के मैं मंदिर जा रहा हूँ और भगवान का सत्संग सुन रहा हूँ, तो दैट इज बेटर। तो किस तरीके से कर्म भी करना, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, और नेक्स्ट संडे का इवन मेरा टॉपिक भी यही रहेगा, तो मैं उसमें इसको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट संडे को भगवद गीता क्लास में लूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा। जी प्रभु। नेक्स्ट सैटरडे और नेक्स्ट संडे, संडे, ओके। नेक्स्ट सैटरडे तो भक्ति वृक्षा तो हो गई, नेक्स्ट संडे में मैं क्लास लूंगा। Agree, प्रभु। हरे कृष्णा। यस, सो कोई प्रीचिंग इज द एसेंस एक बार रीड करेगा, देन हम लोग बाकी क्वेश्चन अगर कुछ होता तो लेना। हरे कृष्णा, सुनाई दे रही है सबको मेरी आवाज? Hare Krishna Prabhuji, I'm reading it. Preaching is the essence. To establish ourselves on the spiritual platform beyond the nature of modes of nature, we must chant the Mahamantra. Sri Krishna encourages us to transcend the bodily conception of existence and attain to our actual spiritual life. Gunan etan atitya trin, dehi deha samudbhavam, janma mrityu jara dukher, vimukto mritam asnute. When the embodied being is able to transcend these three modes, goodness, passion, and ignorance, he can become free from birth, death, old age, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. Bhagavad Gita, chapter 14, 20th verse. To establish ourselves on the pure Brahma Bhuta spiritual platform above the three modes, we must take up the method of Krishna consciousness. The gift of Chaitanya Mahaprabhu, the chanting of the names of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, facilitates this process. This method is called Bhakti Yoga or Mantra Yoga and is employed by the highest transcendentalists beyond birth and death. तो इस भौतिक जगत में भी लोग खुश रह सकते हैं। तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा सभी लोग, जितने भी लोग हैं वो दुखी हैं, और भौतिक जगत बोला भी जाता है दुखालयम शाश्वतम। लेकिन अगर कोई सिर्फ भक्ति करता है तो इन वो तीनों गुणों के ऊपर आ जाता है, और देन ओनली ही कैन एंजॉय इवन नेक्टर इन दिस लाइफ। तो ऐसा नहीं है, तो लोग कई बार बोलते हैं हम भक्ति क्यों करें,
मरने के बाद पता नहीं कृष्णा के पास गए कि नहीं गए। तो भगवान बता रहे हैं कि इवन इस जन्म में भी अगर कोई भक्ति करने लगता है तो वो रियल में दिखेगा वो किस तरीके से एट एवरी मोमेंट ही इज रिलीजिंग द नेक्टर, और जो कि नेक्टर किसी भी और भौतिक तरीके से वो अचीव नहीं कर सकता। तो लेकिन हाँ, उसके लिए अगर उसको रेगुलेटेड चैंटिंग करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपरली अपनी भक्ति करनी पड़ेगी, तो वो देखेगा इस भौतिक जीवन के होते हुए भी वो किस तरीके से नेक्टेरियन सिचुएशन में स्टेब्लिश हो सकता है, वो उसको पीस ऑफ माइंड अटेन हो सकता है, रियल में ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस उसकी हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ सब लोग ये अचीव करें, सब लोग ये एक्सपीरियंस करके देखें, और उसके लिए सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है, उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो बोला जा रहा है वो फॉलो करे। यानी हर कोई ट्राई करे कि मॉर्निंग में चैंटिंग करने का, क्योंकि मॉर्निंग में मोड्स जैसे डेज भी अलग अलग मोड्स में डिवाइडेड है। मॉर्निंग का में मोड होता है मोड ऑफ गुडनेस, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम बेस्ट होता है। अगर उस पर नहीं भी कर पाए तो मॉर्निंग टिल 8 AM तक बेटर होता है मोड ऑफ, फिर भी मोड ऑफ गुडनेस में होता है। उसके बाद मोड ऑफ पैशन में रहता है, इसीलिए 8 बजे के बाद इतना पैशनेट मोड होता है कि आप काम तो खूब सारा कर सकते हैं, लेकिन चैंटिंग जैसी चीज थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और फिर शाम के बाद से मोड ऑफ इग्नोरेंस। रात में तो अगर आप कोई स्पिरिचुअल टॉपिक लेके बैठेंगे, हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं कुछ स्पिरिचुअल करूंगा, लेकिन आप कुछ और मटेरियल चीज ही करते रह जाएंगे। इसलिए जनरली रात में बोलते हैं कि बेटर है सो ही जाओ। नहीं सोगे तो हो सकता है मोबाइल में आप कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ ना कुछ करके अपना टाइम ही वेस्ट कर दो, क्योंकि जनरली ही रात मोड ऑफ इग्नोरेंस में होती है। बेटर है जल्दी सो जाओ जैसे अंधेरा हो जाता है, और सुबह जल्दी उठ जाओ जैसे ही रोशनी होती है। तो और वो बेस्ट होता है उस समय अगर कोई भी चैंटिंग करता है, धीरे धीरे चैंटिंग करता रहेगा तो खुद ही देखेगा कि कैसी उसकी लाइफ ब्लिसफुल होती चली जा रही है। तो इसीलिए सब लोग से यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र, इतना इसकी ग्लोरीज हम लोग ने सुनी है तो वो डेली चैंट करने का ट्राई करें। कोई भी और सवाल हो तो पूछें। एक सवाल प्रभु जी, आपके बारे में एक्चुअली पूछना था, इफ यू डोंट माइंड। सो जैसे आपने बताया कि आपने 10 साल ब्रेक लिया एंड ऑल दैट, राइट? एंड देन सो माय क्वेश्चन वाज कि वो आपको पता है कि कौन सा क्षण था जब आप मतलब पूरी तरह समर्पण हो गए, मतलब, और what has been your biggest realization so far? Sorry. Yeah. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं पूरा समर्पित हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं भी, अगर आप देखो, पता ही है आपको, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जो भी बाकी लोग कर रहे हैं वो सब कुछ मैं भी कर रहा हूँ। मतलब जॉब पे जाना आना, जो भी ऑफिस का काम है वो सब करना, घर की चीजें करना, गृहस्थ मैं भी हूँ, आप लोग की तरह ही रह रहा हूँ। बट बेसिकली ये रियलाइजेशन कब आता है, जब आपने क्योंकि सवाल पूछा तो मैं बताता हूँ। तो मैं 2007 में डिवोटीज के संग में आया था, तब मैं बैचलर ही था, नई नई जॉब लगी थी, तो कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं था। ये लगता था अरे अभी तो और जॉब में मुझे अच्छे से अच्छा अचीव करना है। बट हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट था मुझे बचपन से ही थोड़ा कि जब मैं बहुत पढ़ाई भी करता था तो भी यही सोचता था यार मैं बहुत पढ़ के बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बन गया तो होना क्या, फाइनली तो मुझे मर जाना है, तो फिर फायदा क्या होगा, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, मैंने कुछ इन्वेंट कर लिया। तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई भी ये सोचता ना कि मर के उसको लाइफ में मिलना क्या, इससे निकलूं कैसे, तो उसको भगवान हेल्प करते हैं। तो इसीलिए फिर कुछ ऐसा हुआ कि भक्तों के कांटेक्ट में आया और मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है, सब लोग इस्कॉन में कीर्तन वगैरह होता है, अच्छा लगता है। आप डिवोटीज के संग में आते हो तो आपको लगता है अरे बड़े पायस लोग हैं, और ऐसे लोग तो मिले नहीं। जनरली आपको कैसे लोग मिल रहे होते हैं जो बस अगले की किस तरीके से बैक बाइटिंग कर दें, कैसे उसका कुछ ना कुछ मजाक कर दें। तो जब ऐसे लोग मिलते हैं कि अरे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में क्या, मतलब जब डिवोटीज से मैं मिला पुणे में तो मुझे लगा अरे बड़े अच्छे लोग हैं, तो उनसे थोड़ा टच में रहा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हाँ मुझे वापस नोएडा वगैरह आ गया, फिर मैरिज वगैरह हो गई, फिर उतना कुछ टच नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बार भी ऐसा बोला जाता है कि अगर आप भक्तों के संग में एक बार भी आए, कभी भी आपने एक बार भी मंगल आरती भी अटेंड करी, एक बार भी कभी आपने चैंटिंग भी करी, तो उसका टेस्ट हमेशा रह जाता है। तो भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि मैंने श्रीमद् भागवतम खरीदी अपनी मम्मी के लिए, बोला कि आप ले जाओ। उन्होंने बोला अरे इतनी बुक्स मैं तो पढ़ ही नहीं सकती, तुम्हें खुद ही रख लो। तो वही मैं रखता था, और जब भी कुछ ऐसा होता था, टाइम मिलता था, तो मैं उसे पढ़ता था। फिर मुझे थोड़ा, जब उसका मैं फिलोसफिकल भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ, तो मुझे लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको छोड़ना नहीं है। तो फिर जब मैं गुड़गांव ट्रांसफर हुआ तो मैंने सोचा, गुड़गांव में स्विच हुआ मेरा, तो मैंने एमडॉक्स में, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी जगह ही कहीं घर लूंगा जो इस्कॉन के थोड़ा आसपास हो। तो मैं ढूंढ के इस्कॉन के पास लिया कि कुछ नहीं होगा तो सैटरडे संडे जाता रहूंगा, कहीं बैठ के सुनूंगा ही। और प्रसाद मुझे बहुत पसंद था कि इस्कॉन का प्रसाद तो जरूर खाना है। तो बस इसीलिए बस कि सैटरडे संडे कुछ कुछ सुनता रहूं, बस भक्तों को पकड़े रहूं।
तो उस तरीके से ऐसा हुआ कि पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया, थोड़ा थोड़ा श्रीमद् भागवतम पढ़ता रहा। और फिर फाइनली बैंगलोर आए, तो यहाँ पे मंदिर बहुत दूर है तो कुछ भी कोई टच था ही नहीं। तो मैंने पता किया कि कुछ प्रोग्राम यहीं घर के आसपास हो रहा, तो पता चला भक्ति वृक्षा हो रहा है, रणछोड़ प्रभु में वो कंडक्ट करते हैं, तो मैंने वो अटेंड करना शुरू किया। और फिर जब उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया, तो भक्ति वृक्षा में जनरली क्या होता है कि जब आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया रहता है तो अगर वो चाहे तो वो स्टार्ट कर सकता है। तो उसी समय नया हम लोग का सेंटर खुला था सुरभि कुंज, तो उन्होंने पूछा कि आप भी भक्ति वृक्षा लेंगे क्या? तो मैंने कहा मैं ले लेता हूँ, मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है लेकिन मैं ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने लेना शुरू किया भक्ति वृक्षा, यानी कि अभी आप समझ सकते हैं कि 2 साल पहले की बात होगी। तो भक्ति वृक्षा मैं ले रहा था तब मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज थी कि हाँ भक्ति करना सही है, लेकिन कुछ सेशन ही है जब मैंने लिए तो एक्चुअली जब आप भक्ति वृक्षा ऐसा कुछ प्रीचिंग मिशन लेते हैं तो उससे गुरु प्लीज होते हैं। यानी कि जैसे भक्ति वृक्षा ही पूरा जयप्रकाश स्वामी महाराज ने एस्टेब्लिश किया, हु इज ए डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ शील प्रभुपाद। तो भक्ति वृक्षा जब मैं ले रहा था, फिर मैं मॉर्निंग ऑफिस, भगवान की कृपा ऐसी थी कि मुझे भी थोड़ा सुबह उठने में दिक्कत होती थी, लेकिन मेरा ऑफिस इतना दूर था मान्यता टेक पार्क में, मैं नोकिया में फाइनली मेरा स्विच हो गया था। तो ऐसा हुआ कि ऑफिस बहुत दूर होता था, तो सुबह बहुत जल्दी बस आती थी, सुबह 6 बजे 6:45 बस आ जाती थी और 7:45 वहाँ पहुँच जाते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं 6:45 से 7:45 बस में चैंट करता था और 8:45 9 बजे से पहले कोई काम नहीं शुरू होता था। तो वहाँ ऑफिस पहुँच के भी, ऑफिस के पास एक पार्क था, मैं वहाँ चला जाता था, वहाँ बैठ के बचे हुए राउंड करता था। तो इस तरीके से मैंने 16 माला करना शुरू किया और साथ में भक्ति वृक्षा में ले ही रहा था, तो बहुत ही जल्दी। और फिर चैंटिंग करते करते अगर आप बोलते हैं ना कि अगर आप गुरु को सर्व करने की कोशिश करते हैं तो भगवान बोलते हैं अरे ये ठीक है सर्व करने की कोशिश कर रहा है तो लेट माई इल्यूजरी एनर्जी फ्री दिस पर्सन। तो उसी समय ऐसा हुआ कि फिर मैं, और ऑफिस का वर्क एटमॉस्फेयर आप समझते हैं कि कोई ये बात कर रहा था मैं ये अचीव करूंगा, मैं ये कोडिंग चैलेंज जीतूंगा, कोई बोलता मैं ये पेटेंट कर दूंगा। तो फिर यही चैंटिंग करते करते फिर मुझे लगा कि हाउ मच अंडर इल्यूजन दे आर। तो भगवान क्या होता है, इल्यूजरी एनर्जी अपनी जो होती है एक समय के लिए खींच लेते हैं। तो तब मुझे दिखा कि सब लोग कितना इल्यूजन में, रियल में भौतिक जगत तो बिल्कुल इल्यूजनरी प्लेस है। तो वो रियलाइजेशन एक्चुअली ऐसे बोल पाना बहुत मुश्किल है, बट जब वो रियलाइजेशन होता है तब लगता है कि अरे रियल में सबको हेल्प करने की जरूरत है। तो फिर इस तरीके से फिर वो भक्ति वृक्षा में फिर जब जैसे जैसे भक्ति वृक्षा कंप्लीट करी, जैसे जैसे आप चैंटिंग करते जाते हैं आपका रियलाइजेशन बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि हाँ मैं एकदम परफेक्ट हो गया, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द इग्नोरेंस। अगर मैं भी ऐसी सिचुएशन मुझे भी अगर हो जाए कि हाँ मैं चैंट ना करूँ 1-2 हफ्ते, तो मैं भी पूरी तरीके से फिर कवर हो जाऊंगा। तो इसीलिए डेली बोलते हैं ना, डेली अगर शर्ट नहीं साफ करोगे तो ट्रैफिक में निकलोगे तो पूरी गंदी हो जाएगी। तो वो सबके लिए है। अगर मैं भी चैंटिंग नहीं करूंगा, 1-2 हफ्ते छोड़ दूंगा, मैं भी कवर हो जाऊंगा। भगवान की भौतिक ये शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि बड़े बड़े जब ब्रह्मा और शिव, नारद मुनि तक उनके कंट्रोल में आ सकते हैं, तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए अगर कोई भी जस्ट फॉलो करेगा गुरु ने जो बोला है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, तो वो फ्री रहेगा इल्यूजन से। और वो देखना बहुत अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तब रियल में आपको फिर बड़ा कंपैशन फील होता है कि बेचारा ये क्या ट्राई कर रहा है और क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है, कितनी उसकी लाइफ बची हुई है, क्या है उसके पास। तो फिर लगता है कि हाँ ठीक है, हमें भी हेल्प करनी चाहिए। कुछ लोग ही निकले हैं, तो एक्चुअली हेल्प करने का ये भी एम होता है कि क्योंकि हमारी तो डिजायर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चैंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कृष्णा की डिजायर होती है वो मैनिफेस्ट होती है, या जो स्पिरिचुअल मास्टर की डिजायर होती है वो मैनिफेस्ट होती है। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ तो मैं लोगों को प्रीच कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अगर सिंसियरली चैंट करेगा ऑटोमेटिकली वो प्रीच करेगा, क्योंकि देन जो डिजायर कृष्णा की होगी, जो स्पिरिचुअल मास्टर की होगी, वो मैनिफेस्ट होगी, ऑटोमेटिकली कंपैशनेट हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ डेमी गॉड विल गेट मैनिफेस्टेड इन समवन हु इज डूइंग द डिवोशनल सर्विस। तो ऑटोमेटिकली कोई किसी भी लेवल पे हो, अगर वो भक्ति करेगा तो तुरंत ही वो सबके प्रति कंपैशनेट फील करेगा, सबको इस इल्यूजन से निकालने का कोशिश करेगा, इट विच इज नेचुरल बाय द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इन कृष्ण। Does that answer your question, bro? Yeah, thank you, Prabhuji. Yeah. Prabhuji, one good news is at least one of your the devotees has reached 16 round, though it is not me. So Santosh Prabhuji here has touched 16 rounds. I'm glad with your help we are being able to. नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरी हेल्प नहीं, ऑब्वियसली जैसे बताया ना कि बहुत जन्मों के बाद लोग इस लेवल पे आते हैं, लोग बहुत जन्मों से भक्ति, तो ऐसा कुछ नहीं कि हो सकता है कि पिछले कई जन्मों से प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं। तो I have not touched it. Still I'm lagging much behind. मेरा 8 राउंड होता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, अच्छा चलो आज मेरा 8 राउंड हुआ है टाइप्स। So still आप लोग की blessings चाहिए, because you have been our guru in a way,
and you keep inspiring us every Saturday. Otherwise बहुत मुश्किल है. I'm already worried thinking कि वृक्षा क्लास खत्म होगा तो कैसे मैं करूँगी continue. I mean that is the I mean it's a big booster for us at least. And luckily इसीलिए मतलब हमेशा अगर आप देखें तो इस्कॉन क्लासेस हमेशा सैटरडे संडे इसीलिए चलती रहती है कि वीक में एटलीस्ट एक बार अगर बैटरी चार्ज नहीं हुई ना तो फिर पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगी. 2-3 हफ्ते अगर कोई मिस करेगा तो फिर वो पूरा गया ऐसे. वही प्रभु जी आपने सही कहा कि that आपका क्लास का जो था कि the contact with the devotees is very important. And that too he has not attended any of your class, he being not in Bangalore. So और वो ऐसा सभी के साथ है, वो ऐसा मेरे साथ भी. अगर मैं भी जो डिवोटीज के क्लासेस होते रहते हैं अगर मैं नहीं अटेंड करूंगा तो मैं भी पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाऊंगा या मैं भी पूरा मोरोस हो जाऊंगा. तो वो सभी के साथ, ऐसा नहीं कि किसी के साथ ऐसा नहीं, सभी को, सारे भक्तों को भक्तों का संग चाहिए रहता है. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. वी बिकम स्पिरिचुअली सरचार्ज जब हम लोग भक्तों के संग में आते हैं, हम लोग कृष्णा की बात करते हैं. तो इसीलिए वो जरूरी है सभी के लिए, वो किसी भी लेवल पे हो, सबको डिवोटी एसोसिएशन बहुत जरूरी है. And Ganesh Prabhu ji, my brother, he has also finished Bhagavad Gita. As usual, I am the last person to. I'm still reading. I'm not completed. Good. But to Prabhu ji, to that Siksha form, I had a query. Some of the questions I could not fill up properly. I mean, I know that it is not correct. So how do I go about that? ठीक है, जो आपको अगर कुछ डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं. आप में भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसमें गाइड करूंगा. वैसे उन सारे बुक्स के जो चैप्टर दिए उसमें है, उनका आंसर भी उसी में है, तो आप पढ़ के समझ के वो आंसर कर सकते हैं. कुछ भी उससे बाहर का कुछ नहीं है. जी प्रभु जी. ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगा, अब ये लॉन्ग वीकेंड, आई थिंक मंडे को मोस्टली लोगों की छुट्टी होगी, तो ट्राई करें एटलीस्ट संडे मंडे अच्छे से चैंटिंग करने का. और आज स्वाति माता जी के फादर ने भी ज्वाइन किया है. हरे कृष्णा प्रभु जी. आई थिंक म्यूट पे हैं, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु, यू कैन हियर मी? Yes, Prabhuji, he left earlier. Okay. ठीक है स्वाति माँ जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. आप भी आप होम टाउन में, राइट? Yes, Prabhuji. Thanks for attending. Thanks for arranging everything. Yes, no, thanks to you, Prabhuji. Thanks. Prabhuji, I'll talk to you separately about the Siksha form. Okay. Yes. You can just message me. I'll and we'll talk. Yeah. Thank you. Hare Krishna. Thanks. Hare Krishna. Thanks for your time. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.